आत्मवंदन मास्टर्स। ध्यान सागर के आज के रात के हमारे ध्यान और ज्ञान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जो दोस्तों, हम सब पहले आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और आज जो स्वाध्याय हमारा चल रहा है, इमॉर्टल टॉक्स, हनुमान जी की ऊर्जा के साथ एक सामूहिक ध्यान, एकत्व, उस दिव्य ऊर्जा से हम जुड़कर ध्यान करेंगे दोस्तों। और मैं आज के सत्र के लिए दोबारा आन्या जी का मैं वेलकम करूंगी। वेलकम आन्या जी। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। थैंक यू सो मच रमेश्वरी मैम। तो आइए मास्टर्स, हम सबसे पहले ध्यान करते हैं और अच्छी सुंदर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और साथ ही ग्रैटिट्यूड देते हैं हमारे हनुमान जी को, सभी मास्टर्स को हमें सुंदर ज्ञान देने के लिए। और अपने आप को भी खोलते हैं, अपनी रिसेप्टिविटी बढ़ाते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तो जिन्होंने चश्मे पहने हैं, चश्मे उतार दें, अपनी आंखों को बंद कर लें, हाथों को क्लास्प कर लें, पैरों को क्रॉस कर लें और एकदम शांत हो जाएं। अपनी आती और जाती सांसों को देखें, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपनी हर एक सांस के प्रति सजग हो जाएं। हर एक सांस के साथ महसूस करें राम जी, सीता माँ, हनुमान जी की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होते हुए। हर एक अंदर आती सांस के साथ राम, और हर एक जाती हुई सांस में राम। कण कण में राम, कण कण में राम। शांत होते जाएं, बने रहें अपनी आती और जाती सांसों के साथ।
धीरे धीरे इस प्रेम और इस ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखें। 5 4 3 2 1 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। हमने एक सुंदर गहरा ध्यान किया है। अब बारी है ज्ञान की। तो आइए मास्टर्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना ज्ञान। तो मास्टर्स, अभी तक जो हम जान रहे हैं, सुन रहे हैं इस ज्ञान के बारे में, जो हनुमान जी हमें बता रहे हैं, आज जहां हमने कल से किया था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो हनुमान जी जो हैं वो हमें बता रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं मातंगों को। तो हनुमान जी बोलते हैं कि जो हमारी मानसिक चतुर काया है उसको डेवलप करने के लिए दो टाइप्स हैं या दो मार्ग कह सकते हैं। एक है ज्ञान मार्ग और दूसरा है भक्ति मार्ग। तो अब हमें बताते हैं हनुमान जी कि जो भक्ति मार्ग है, ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं। तो भक्ति मार्ग जिनके यहाँ बचपन से पूजा पाठ होती आ रही है, होता है ना हमारे घरों में, स्पेशली इंडियन हाउस होल्ड में तो बचपन से ही सब पूजा पाठ करते हैं। तो जहाँ बचपन से पूजा पाठ चलती है, जिनके दादा दादी घर में सब लोग पूजा करते आ रहे हैं, देख रहे हैं, मंदिर जाते हैं, तो क्या होता है उनका नेचुरली एक इंक्लिनेशन हो जाता है, डेवलप हो जाता है ना, पूजा पाठ खुद भी करने की एक आदत हो जाती है। तो जहाँ पे पूजा पाठ होती है वो उस मार्ग में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, उनको आसानी होती है। वो लोग भक्ति मार्ग पे होते हैं, ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग पे आते हैं। अब होता है दूसरा, हमने सुना था ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी कि जो लोग क्वेश्चन करते हैं हर चीज को। मास्टर्स होता है ना, कुछ जो लोग हर चीज को क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सुन लेते हैं, ठीक है भाई ये है, तो उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या है, ऐसा क्यों है, अगर ये चीज है तो इसके पीछे का रीजन क्या है। तो वो क्वेश्चन करते हैं हर एक चीज को, और उसका आंसर भी ढूंढते हैं। ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कर दिया छोड़ दिया, वो इसका आंसर भी ढूंढते हैं। तो जो चीजों को क्वेश्चन करते हैं, जो डरते नहीं है किसी चीज को क्वेश्चन करने से, आगे बढ़ने से, है ना, जो साहसी होते हैं और सब चीज को क्वेश्चन करते हैं, एक थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग से चलते हैं, वो लोग ज्ञान मार्ग पे चलते हैं। और वहां से इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है। ये नहीं है कि ज्ञान मार्ग, लोगों को लगता है ना कि ज्ञान तो मतलब लॉजिक है, दिमाग है, तो ज्ञान मार्ग वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है या तो ज्ञान मार्ग बेटर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति मार्ग में तो आप इमोशनल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों ही एक जैसे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। वो तो आप पर है कि आप कौन सा मार्ग चूज करते हैं, ज्ञान मार्ग या भक्ति मार्ग। तो हनुमान जी कहते हैं कि मानसिक चतुर को डेवलप करने के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। और ज्यादातर लोग भक्ति मार्ग पे लेते हैं। आगे वो बताते हैं कि जो हमारा भक्ति मार्ग है, उस पे क्या होता है ना, एक प्रॉब्लम होती है। क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं, उनकी लाइफ में या उनकी उस मार्ग में एक बाधा आती है, विशेषज्ञ बाधा। तो अब आप सोच रहे होंगे विशेषज्ञ बाधा क्या है ना। तो हमारी उर्मी जी ने भी सोचा और उन्होंने पूछा कि हनुमान जी, ये देव, ये विशेषज्ञ बाधा क्या होती है। तो हनुमान जी बताते हैं, और इससे पहले कि हनुमान जी बताएं, उर्वा जो है, क्योंकि सब मातंग बैठे होते हैं, डिस्कशन चल ही रहा होता है, तो उर्वा होता है मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है विशेषज्ञ बाधा क्या होता है। तो वो बोलते हैं कि जो हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर बहुत ही अहंकार या अज्ञानता होती है, जिसके कारण हम मानते हैं कि जो हम देखते हैं वही वास्तविकता है। और ये मान्यता हमें ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ा एक रोड़ा है। तो आगे हनुमान जी यही बताते हैं कि क्या होता है ना कि हम लोग जब हम ज्ञान के मार्ग पे होते हैं ना, तो एक टाइम आता है जब हम सोचते हैं कि बस, वो कहते हैं ना कि अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैंने सब कुछ जान लिया है, अब मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, इस चीज में मेरी एक्सपर्टीज हो गई है। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि अब मेरी तो इस चीज में एक्सपर्ट हो गया हूँ, है ना, अब मैंने सब कुछ जान लिया है, तो क्या मास्टर्स उसके आगे सीखने की कोई गुंजाइश होगी? नहीं। जब मैंने खुद ही कह दिया कि मैंने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ, मैं तो एक्सपर्ट हो गया हूँ इसमें, तो आगे सीखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। फिर वो इंसान उसी में ही रह जाता है। तो क्या होता है जब हमारी ईगो आ जाती है, जब हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है, हमें लगता है कि हम ही एक्सपर्ट हैं, तो फिर तो हम क्या करते हैं, हम जो है मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ, तो हम चीज को बांटते हैं ना, अपने परिवार वालों को बताते हैं, समाज में बांटते हैं, क्या करते हैं। इससे क्या होता है,
हमें क्यों करते हैं? अब हम अपने ज्ञान का जो यूज है, प्रयोग है, इसे अपने और अपने फैमिली वालों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए करते हैं कि यार मैं इसको कर रहा हूँ तो मेरी फ्यूचर, मेरे फैमिली का फ्यूचर, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसे करने से क्या होता है कि मेरे बड़े बड़े लोगों से रिलेशन बने, कि मैं ऐसे ज्ञान प्रसार करूंगा तो बड़े बड़े जो पोजीशन पे लोग हैं वो मेरे को जानेंगे। तो इसलिए करते हैं। और क्यों करते हैं? कि हमारी इमेज बने समाज में ना, कि अच्छी एक इमेज बने कि अरे क्या है। तो ऐसे में क्या होता है ना, फिर जब हम ये सब चीजें करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद उससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि काया, हमारी विवेक काया और जो संस्कार काया है, वो इसी के अंदर एक सेटिस्फैक्शन लेने लग जाती है, इसी के वो करने लग जाती है। तो हम वहां पे अटक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो हम वहीं पे रुक के रह जाते हैं। इसीलिए ये हमारे लिए बाधक है, जो उन्होंने कहा, विशेषज्ञ बाधक, कि हम खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर हम आगे नहीं बढ़ते, आगे डेवलपमेंट का, इम्प्रूवमेंट को स्कोप ही नहीं रह जाता। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपकी चित्त काया की शक्ति बाकी तीन मानसिक कायाओं की संयुक्त शक्ति की तुलना में अधिक है, तो आप विशेषज्ञ बाधा पार कर सकते हैं। और वो बोलते हैं कि आप अधिक गहराई में उतरेंगे तो आप परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि कुछ हो ही नहीं सकता, इसका उपाय ही नहीं हो सकता। तो अब आगे क्या होता है कि वो जो उर्मी है वो पूछती हैं कि देव, ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मन का अध्ययन किया जाए, है ना? और जानकी रूपा कहती है, मन क्या, मैं तो कहती हूँ सीधा आत्मा का ही अध्ययन किया जाए तो कितना सही रहेगा, सब कुछ कितना आराम से हो जाएगा, हम इतना सब कुछ ना करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि आ, कि ऐसा आपको ये लग रहा होगा ना कि भाई अ, बाकी सब तो जैसे कि इसमें ईगो आ गई, बाकी में तो कोई रुकावट नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि यहाँ पर भी आपको बाधाएं आएंगी। हर एक चीज, अगर आप आत्मा का अध्ययन करेंगे या फिर आप कहते हैं कि मैं मन का अध्ययन करूंगी, तो क्या है ना, हर एक चीज में बाधा तो आती है, आपकी ईगो कहीं ना कहीं से आती ही है। आप कितनी गहराई में फिर उसके अंदर जा रहे हैं वो उस पर है। तो ऐसा नहीं है कि एक से ही कि हमें लगता है ना कि प्रॉब्लम तो सिर्फ ज्ञान में है, इसमें नहीं है, हम सीधा इससे कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि जो लोग मन का यू नो उस पे काम करते हैं, ये जो आत्मा के पे जो काम करते हैं, उनके विशेषज्ञ हैं, वो भी उतने ही सत्य से दूर हैं जितने कि एक नॉर्मल दूसरी चीजों के अंदर जो कहते हैं कि मेरे इसमें एक्सपर्टीज है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये है या वो है। अब हमें क्या सर चाहिए? ज्ञान। हमारा ज्ञान में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जो उर्मी है वो पूछती है कि क्या भक्ति मार्ग पे भी हमें अपनी एक महारत प्राप्त करनी होती है क्या, जब हम भक्ति मार्ग पे आ गए? क्योंकि सब कहते हैं ना भक्ति मार्ग सबसे सरल होता है। तो क्या हमें भक्ति मार्ग पे अपनी वो कहते हैं ना कि एक महारत प्राप्त करनी है, उस पे भी कुछ वो करना है? तो हनुमान जी बोलते हैं कि भक्ति मार्ग पर जो भक्त होता है वो अपनी जो सब ओरिजिनल चतुर काया है, जो ओरिजिनल उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसकी ओरिजिनल मानसिक चतुर काया है, उसको पूरी तरह से वो छोड़ देता है और एक नई मानसिक चतुर काया को वो अपना लेता है, धारण कर लेता है, जो कि बहुत ही इजी होती है और पहले से ही एग्जिस्ट करती है। तो अब हनुमान जी बताते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना है, कि मानसिक चतुर काया को कैसे हम त्याग सकते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं कि सबसे पहले आपके जो गुरु हैं या आपके इष्ट देव हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको करना है सरेंडर, जो हम कहते हैं ना कि आप एकदम समर्पित कर दो अपने आप को, गुरु को, हम कहते हैं ना यूनिवर्स को सरेंडर कर दो। जब आप सरेंडर कर दोगे तो अपने आप चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ भी हनुमान जी यही बता रहे हैं कि आपको अपने आप को सरेंडर मोड में करना है। तो जब आप अपने गुरु को सरेंडर कर देते हैं या अपने इष्ट देव को आप सरेंडर कर देते हैं, तो जो आपके गुरु होते हैं या आपके जो इष्ट देव होते हैं, वो आपको एक नई चतुर काया दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो आपको पवित्र कर देते हैं। आप कहते हैं ना, हम कहते हैं ना महाशय से, जो गुरु होते हैं, गुरु जब अगर हमें मिल जाए तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। तो वो यही बता रहे हैं हनुमान जी कि जब हमें गुरु मिल जाते हैं या हम अपने आप को गुरु को समर्पित पूरी तरह से कर देते हैं, अपने इष्ट देव को समर्पित हो जाते हैं, तो वो अपने आप हमें पवित्र कर देते हैं, हमें प्योरीफाई कर देते हैं और एक नई चतुर काया हमें दे देते हैं, जो उससे ओरिजिनल, उससे अलग होती है। तो हमारे विचार मन सब शुद्ध हो जाते हैं।
है ना। तो उससे क्या होता है ना, जब हमारे गुरु को सरेंडर करते हैं, वो नई चतुर काया देते हैं, तो उससे हमारा जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। हम लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। बिल्कुल अभी जैसे हम है ना, उससे बिल्कुल हमारी थिंकिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जीवन को देखने का नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, यू टर्न हो जाएगा, ऐसा समझिए। तो बिल्कुल, और वो बहुत अच्छा होगा, बहुत सरल होगा और बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत होगा। तो ये हनुमान जी बता रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि क्या होता है ना कि ज्यादातर मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलते हैं। आगे हनुमान जी वापस हमें बताते हैं कि ज्यादातर हमारे जो लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग पर चलते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में भी आपको होना चाहिए श्रद्धा। तो श्रद्धा नहीं है तो नहीं होगा। अगर आपने ऐसी, आपको गुरु ने कहा लेकिन आप सरेंडर नहीं किया, श्रद्धा नहीं की, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। और आगे वो बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग है, अगर आप कहीं ना कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि अब हम भक्ति मार्ग पे आ गए हैं, तो अब जैसे हमने कहा कि दो टाइप हैं, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग, तो अब हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं तो सही है। तो उसकी भी सब कैटेगरीज हैं, वो हमें बता रहे हैं। क्या वो हनुमान जी हमें बताते हैं कि जो भक्ति मार्ग पे अधिकांश लोग भक्ति मार्ग पर चलते हैं, और भक्ति मार्ग के भी दो सब कैटेगरीज आप कह सकते हैं, उसके टाइप्स है, सब कैटेगरीज कह सकते हैं। वो क्या है? एक है अनुरागशील भक्ति और दूसरी है एक है अनुरागशील भक्ति और दूसरी है कि जो नियमों के हिसाब से चलती है, जो कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं, अनुशासनशील भक्ति। अब वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जो अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से अपनी जो ओरिजिनल मानसिक चतुर्काया है उससे पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। मतलब ये नहीं कि हर कोई नहीं हो सकता, बट उनकी ये बाधा आती है। मोस्टली जो अनुरागशील भक्ति के मार्ग पे होते हैं, वह मानसिक चतुर्काया से, जो ओरिजिनल उनकी मानसिक चतुर्काया है, उससे पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। जैसे कि मास्टर्स होता है ना, जैसे कि वो लोग कहना कि पूरी भक्ति में लीन है, ठीक है, मैं भक्ति मार्ग में भगवान की प्रार्थना कर रही हूँ। अब मेरा ओरिजिनल मन क्या कह रहा है कि यार आज मैं हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती, आज मैं पूजा नहीं करती, आज मैं टीवी देखती हूँ। और मेरे मन में क्या है कि यार कोई बात नहीं ना, टीवी देख रही हूँ तो सही है ना, कुछ नहीं होता। तो मैं पूजा एक दिन नहीं करूंगी और टीवी देखने लग जाऊंगी। तो क्या हुआ, मैं पूरी तरह से अपनी ओरिजिनल काया से अलग चतुर काया से अलग नहीं हुई हूँ। आप समझ रहे हैं? या फिर मेरे अंदर गिल्ट हो जाएगा, अब मैंने पूजा नहीं की, मैंने टीवी देखा, फिर मेरे को क्या होगा, यार मेरे को पूजा करनी चाहिए थी, या फिर मेरे को आज मंदिर जाना चाहिए था, यार मेरे को मंदिर जाना था, मैं मंदिर गई नहीं, मैंने तो बैठ के टीवी देख रही थी या फ्रेंड्स के साथ घूमने चली गई, पर मैं मंदिर नहीं गई। तो अब क्या होगा, दोनों हो सकते हैं, मैं या तो खुश रहूंगी या फिर मैं दुखी हो जाऊंगी, ठीक है ना, कि अरे मैंने नहीं किया, मुझे गिल्ट फीलिंग होगी। पर दोनों केसेस में क्या है कि मैं पूरी तरीके से अपनी ओरिजिनल मानसिक चतुर्काया को छोड़ नहीं पाई। तो हनुमान जी यही बता रहे हैं कि जो अनुरागशील भक्ति के मार्ग पर होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल मानसिक चतुर्काया को पूरी तरह से उससे अलग नहीं हो पाते हैं। और वो बताते हैं कि जो अनुशासनशील भक्ति मार्ग है, जो अनुशासनशील भक्त हैं, वो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनका क्या है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि वो उनको वो अपनी ओरिजिनल मानसिक चतुर्काय से अलग हो सकते हैं, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं। उन्होंने क्या कर, बिल्कुल एक एक रूटीन के हिसाब से चलते हैं वो। उनका एक स्केड्यूल है, मेरे को ये करना है, ये करना है, ये पूरा उनका स्केड्यूल है। वो उससे टस से मस नहीं होते। जो उन्होंने एक होता है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे आर्मी में लोग होते हैं स्ट्रिक्ट होते हैं, इतने बजे उठना है, ये पूरा रूटीन होता है, एक स्केड्यूल बना होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो अनुशासनशील उसमें होते हैं, वो अपनी ओरिजिनल चतुर्काय से अलग हो जाते हैं। वो बढ़िया आसानी से जो नई चतुर्काया दी हुई है उसमें आराम से उसके अकॉर्डिंग वो हो जाते हैं। ये होता है। तो जो उर्वा है, वो बोलते हैं कि भाई ये जो अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, ये तो भाई बहुत ही रिजिड थिंकिंग के हो गए, बहुत ही ब्रॉड माइंडेड लोग हो गए, है ना। और आत्मा की जागृति कैसे होगी, ब्रॉड माइंडेड लोगों में आत्मा की जागृति कैसे होगी? आत्मा की जागृति के लिए तो आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए। तो जो हनुमान जी हैं, वो कहते हैं कि उनको हम क्लोज माइंडेड है, नैरो माइंडेड कहना सही नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि उनका मन अभी बहुत छोटा है, एक बहुत
बहुत छोटा है, लेकिन आ, वो कहते हैं कि जो एक नैरो माइंडेड लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो एक वो अलग ही होते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इनका ये नैरो माइंडेड नहीं है, इनका थोड़ा बस एक छोटा सा एक वो है। तो ऐसा बिल्कुल नैरो माइंडेड नहीं कह सकते। तो उर्वा कहते हैं कि अरे ठीक है, वो नैरो माइंडेड नहीं है वो, लेकिन अगर हम, वो कहते हैं कि अगर एक मनुष्य जो है, उसकी बिल्कुल एक ही जैसी पर्सनैलिटी चली जा रही है ना, एक रिजिड की यही करना है, यही करना है, यही करना है, तो एक एक दिन आएगा ना जब वो नैरो माइंडेड हो ही जाएगा, कि वो ओपन माइंडेड खुले विचार का होगा ही नहीं, क्योंकि उसके मन में क्या है, यही सही है, वही सही है। तो हनुमान जी भी कहते हैं कि हाँ, अगर वैसा है तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको एक जगह नहीं रहना है। और वो बताते हैं कि जब हम, जैसे एक मेंढक है, एक फ्रॉग है, अगर वो एक तालाब में है ना, उस तालाब को अपनी दुनिया समझ लेता है, उसको लगता है यही मेरी दुनिया है, तो उसी के अंदर रहता है, उससे बाहर वो देख ही नहीं पाता है। तो इसके लिए ओपन माइंडेड होना तो बहुत जरूरी है। तो आपको अगर जागृति चाहिए तो खुले विचार का तो होना ही पड़ेगा। लेकिन वो कहते हैं कि, आगे कहते हैं कि आत्मा तब जागृत होती है जब जो गुरु होते हैं वो सही समय आने पर, जब उनको लगता है कि अब मेरा शिष्य तैयार है, अब समय आ गया है, तो सही समय आने पर जो गुरु ने ही चतुर दी होती है अपने शिष्य को, उसको भी नष्ट कर देते हैं। तब आत्मा जागृत हो जाती है। अब क्या कहते हैं, अब हनुमान जी हमें बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जो अनीता के बारे में बता रहे हैं कि अनीता का बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग थी, जैसे प्लानिंग कर रखा था, मैं फ्यूचर में ये करूंगी, वो करूंगी। और वो बताते हैं कि लेकिन अब जो उसकी प्लानिंग है वो सिर्फ इतनी है कि मैं अगला खाना, खाने में क्या बनाऊंगी, अगला खाना क्या होगा, क्योंकि आपको पता है वो पाई पाई की मोहताज है, अभी बहुत वो कर्जे में डूबी हुई है। तो हनुमान जी कहते हैं इसी तरह उसकी विवेक काया भी बिल्कुल छोटी हो गई है। उसके सभी दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया है। उसके पति और उसका बच्चा ही उसके जीवन में अब उसके रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार इन सेंस कि उसके रिलेशन में अब वो सिर्फ अपने पति से और अपने बच्चे से ही बात करती है, उन्हीं के, अब वही उसकी फैमिली है और कोई नहीं बचा है। तो और उसके संस्कार काया की हनुमान जी कहते हैं कि उसके संस्कार काया की बात करें तो वो भी केवल एक अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही है। क्या इमेज है, कि एक साधारण एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की इमेज है उसकी, कि मैं एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ, तो उस इमेज को बचाने की कोशिश कोशिश कर रही है। तो अब क्या हो गया ना, कि अब हनुमान जी बताते हैं कि जो उसकी चित्त काया है वो भी बहुत छोटी हो गई है। उसकी चित्त काया के पास सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या है, कि वो आत्महत्या कर ले। क्योंकि अब बाकी सब छोटे छोटे वो हो गए, तो अब उसकी चित्त काया ही अब डोमिनेंट हो गई है, तो अब उसकी एक ही इच्छा है कि वो आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले। तो जो मातंग होते हैं वो पूछते हैं कि देव, उसकी आत्मा जागृत होते ही एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेगी, लेकिन अब हजारों जीवन है, तो उनमें से कौन सा जीवन उसके लिए बेहतर है, ये चूज कौन करेगा। मातंग पूछते हैं, क्योंकि हनुमान जी तो कह रहे हैं कि मैं अब उनकी हेल्प करूंगा, अब वो आएंगी, तो कौन सा सही उनके लिए होगा, वो कौन चूज करेगा। तो हनुमान जी बोलते हैं कि अनीता खुद किसी जीवन का, किसी ना किसी एक जीवन को चूज करेंगी, और उनके वो जो भी जीवन चूज करेंगी वो इस प्रेजेंट जीवन से तो बेटर ही होगा, है ना। क्योंकि अभी तो क्या है ना, अभी तो वो आत्महत्या करने की सोच रही हैं, तो वो जो भी जीवन सोचेंगी इससे तो बेटर ही होगा। तो अब हम अनीता जी को देखते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनका दृश्य भी दिखा रहे हैं। और वो देखते हैं कि बहुत मीलों दूर अनीता जो है वो एक ग्रोसरी स्टोर में जाती हैं। अब उनके मन में क्या होता है ना, उनके मन में जब वो ग्रोसरी स्टोर जाती हैं तो उनके मन में बहुत टेंशन हो रही होती है। क्या है कि मेरे को अपनी इमेज बना के रखनी है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मिडिल क्लास हूँ, बहुत नॉर्मल हूँ, है ना, सामान खरीदने आई हूँ। ये नहीं शो करना है कि मेरे पास पैसे नहीं है, गरीबी है या कुछ है। तो एक इमेज बचानी है उनको। तो वो ग्रोसरी स्टोर जाती है, और जाने से पहले, और जब वो ग्रोसरी स्टोर में अभी एंट्री करती है तो एक बड़ा एक पैम्फलेट देखती है जिसमें लिखा है कि 500 रुपए का सामान आप कुछ भी खरीदोगे तो इस पे आपको 1 किलो गेहूं का आटा या चीनी फ्री में मिलेगी।
तो अब चीनी तो उसके लिए एक अलग ही चीज है, एक लग्जरी आइटम है। आप सोचे मास्टर, इतने बुरे दिन है कि चीनी उसके लिए एक लग्जरी आइटम हो गई है, तो वो छोड़ देती चीनी को और गेहूं का आटा सोचती है कि मैं 500 रुपए का सामान खरीद लूंगी और मैं आटा खरीद लूंगी, मेरे को फ्री में मिल जाएगा। तो ये तो उसके दिन आए हुए हैं, तो वो खरीदती है। अब क्या होता है ना कि वो जैसे ग्रोसरी स्टोर जाती है, तो उसने ऑलमोस्ट 450 का सामान खरीद लिया होता है। अब वो सोचती है कि और 50 रुपए का सामान खरीदना है। अब वो जो घूम रही होती है तो वो देखती है कि जैसे ग्रोसरी स्टोर में एक होता है ना, एक जगह पे एक स्टैक है, वहां पे दालें लगी पड़ी हैं। तो वो दालें देख रही है कि अलग अलग दालें हैं, उनके प्राइस देख रही है, उठा उठा कर दाल के पैसे। जब वो पैसे देख रही है दाल के, तो उसको अब टेंशन हो रही है। उसको लग रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, किसी ने मुझे देख लिया कि मैं कैसे एक एक दाल को उठा के उसके पैसे देख रही हूँ, तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरी क्या इमेज रह जाएगी। और उसके साथ साथ उनको ऐसा लगता है कोई उनको देख रहा है, उनको लगता है कि उनके पास कोई खड़ा है, उनको देख रहा है। इससे क्या होता है ना, उनकी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है, मतलब वो बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में आ गई है। उनको एक तो पैसों की चिंता हो रही है, अपनी इमेज बचाने की चिंता हो रही है। अब उन्हें लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। जो मातंग थे, जो इस दृश्य को आंखें बंद करके देख रहे थे, क्योंकि हनुमान जिनको दिखा रहे थे, उन्होंने देखा कि अनीता के पास कोई भी नहीं खड़ा था, वो अकेली थी। बस उसको एक भ्रम हो रहा था, कि इल्यूजन हो रहा था कि उसके पास कोई खड़ा है। अब अनीता अब और ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती थी, वो बहुत परेशान हो गई थी एक एक चीज को देख के। उसने पीछे मुड़ के देखा कि अब मैं देखूं भाई कौन है, इतनी एंग्जाइटी हो रही थी। उसने देखा कोई भी खड़ा नहीं है। अब क्या हुआ, जब उसने ऐसे पीछे मुड़ के देखा, अचानक से उसका पैर फिसल गया, इसकी एक डिसबैलेंस होता है ना, बॉडी का डिसबैलेंस हो गया और ऐसे दालों की पैकेट के ऊपर गिर गई। नीचे दाल पड़ी हुई थी और वो ऐसे उन पे गिरी पड़ी थी। तो जो ग्रोसरी स्टोर में जो बाकी लोग जो काम करते हैं वहां पे, वो लोग आए, उनको देखने लगे। तो अब क्या हुआ कि सारी दालें से नीचे गिर चुकी थी, वो जमीन पे ऐसे गिरी पड़ी थी, सब कर्मचारी से देख रहे थे, तो वो बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी। तो अब क्या हुआ ना, अब वो बहुत एम्बेरेस्ड फील कर रही थी, तो अब जो उसकी मिडिल क्लास हाउसवाइफ की जो इमेज थी, वो टूट चुकी थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, तब तब वो क्षण आया जिसके लोग सब कहते हैं ना कि जो एक ऐसी चीज जिसके लिए बड़े बड़े लोग वेट करते हैं, क्या हुआ, उसकी आत्मा उसके मन से अलग हो गई। क्योंकि जो मास्टर बहुत ऋषि होते हैं, क्या करते हैं, देखो हम मेडिटेशन क्यों करते हैं, कि हम अलग हो जाए ना इस मन से, आत्मा ही मन से अलग हो जाए, हम जान जाए कि हम आत्मा इन सबसे डिटैच हो जाए। तो वो अनीता के साथ हुआ है, जब सारी उसकी आइडेंटिटी ही उस टाइम ड्रॉप हो गई। अब वो एम्बेरस हो गई, सब ड्रॉप हो गई, सारी उसकी इमेज की मैं एक हाउस वाइफ हूँ, ये है वो सब हट गया। तो वो एक मोमेंट आया जब उसकी आत्मा उसके मन से अलग हो गई। उसको लगा कि जो जमीन पर, वहां ग्रोसरी स्टोर में जो जमीन पर जब बैठ कर रो रही है औरत, उसका उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि जो अनीता, जो शरीर वो वहां पे है, उससे उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। जो भी एम्बैरेसमेंट है, जो दुख है, जो एक विक्टिम होने की एक फीलिंग है कि विक्टिमाइज होता है ना, हाय मेरे साथ ही क्यों होता है, वो कुछ भी उसका नहीं था। वो सिर्फ एक ऑडियंस थी, एक ऑडियंस की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ देख रही थी। वो केवल एक साक्षी थी जिसके पास इस सारे नाटक से बाहर निकलने का ऑप्शन था। तो अब हनुमान जी बोलते सभी मातंगों को कि उसको अच्छे से देखो, उसकी आत्मा अब किरदार बदलने जा रही है। उसके प्रेजेंट किरदार को अब हनुमान जी बोलते हैं कि इस अनीता की जो प्रेजेंट किरदार है, इसको हम अनीता 728 नाम देते हैं। उसकी आत्मा अनीता 849 किरदार में प्रवेश करने वाली है। यानी कि हनुमान जी कह रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट का किरदार है, उसको हम देते हैं नाम अनीता 728। और अब जो वो शिफ्ट होने जा रही है, अब जो टाइमलाइन शिफ्ट आप कह लें, कुछ भी कह लें, किरदार शिफ्ट होने जा रही है, उसको हम नाम देते हैं अनीता 849। अब वो कह रहे हैं हनुमान जी कि आपको दोनों किरदार दिखाई देंगे, ये भी और ये भी। ठीक है। अब वो देखते हैं कि जो अनीता है, अब क्योंकि इनको दोनों दिखाई देंगे, तो उन्होंने एक ये वाली अनीता देख ली। अब वो दूसरा सीन आप समझे कि वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो अनीता है, ग्रोसरी स्टोर के बाहर निकल रही थी, ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकल रही थी, और उसके हाथ में दो थैले थे। उस थैलों में उसने जो अभी अभी शॉपिंग करी थी ग्रोसरी से, आटा चावल दही जो भी था वो सब था। और एक एक छोटा सा बहुत सुंदर सा पर्स, एक हैंडबैग आप कह सकते हो, उसके हाथ में ऐसे कंधे पे लटका हुआ था, जिसके अंदर से उसने अपना पिंगल यंत्र निकाला। पिंगल यंत्र मास्टर जो हमने समझा था कि फोन है, क्योंकि फोन बज रहा था, उसका फोन बज रहा था, तो उसने अपने सुंदर से पर्स से अपना सुंदर सा फोन निकाला। अब इस दृश्य में
इस दृश्य में अब हनुमान जी बता रहे हैं कि इस दृश्य में जो अनीता है, अनीता नाम की जो महिला है, उस अनीता नाम की महिला जैसे ही जो दूसरे दृश्य में वैसे ही दिख रही है कि जो दूसरे दृश्य में अनीता थी, है ना, शक्ल में आप वही देखेंगे कि बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, वैसी बिल्कुल मतलब शक्ल सेम टू सेम है, जैसे आप जुड़वा ही कह लो। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इस अनीता ने अपने अलग कपड़े पहने हैं। इस अनीता के पैर में घिसी पिटी चप्पल नहीं है। ये अनीता नंगे पांव है, इसके माथे पर तिलक लगा हुआ है क्योंकि ये मंदिर से होकर आई है। जो हमारी अनीता पुरानी है यानी 728, वो तो घिसी पिटी चप्पल पहन के आई थी, पुराने धुराने ऐसे से कपड़े पहन के आई थी। पर जो अभी वाली 849, इसके कपड़े अच्छे हैं, नॉर्मल है, मतलब चप्पल भी ये नंगे पैर है तो चप्पल ही नहीं पहनी, उसकी तो घिसी पिटी चप्पल थी, चप्पल पहन के नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि जिस महिला को आप देख रहे हैं वो अनीता 849 है और अनीता 728 नहीं है। और वो अपने घर से नंगे पांव आई थी क्योंकि वो ग्रोसरी स्टोर जाने से पहले मंदिर जाना चाहती थी, तो सीधा मंदिर गई, मंदिर में उसको पंडित जी ने तिलक लगाया और वहां से वो ग्रोसरी स्टोर में आ गई। तो अब हनुमान जी बताते हैं कि वो अनीता 728 के साथ जो भी चीजें घटित हुई थी उसकी मेमोरीज इस अनीता के पास बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अनीता 849 के पास मेमोरीज ही नहीं है। तो वो उनकी मेमोरीज अलग हैं और इनकी मेमोरीज अलग हैं। तो हनुमान जी कहते हैं ये दो किरदार हैं, अनीता 728 और अनीता 849, जो दो एक आप कह सकते हैं कि पैरेलल रास्ते पे चल रहे हैं। तो और दोनों किरदार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये नहीं है कि ये इस पर डिपेंडेंट है कि ये चीज होती है, बिल्कुल अलग है, एक पैरेलल लाइंस पर चल रहे हैं, दिखने में एक जैसे हैं पर इनकी लाइफ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ही अलग। आप समझे कि एक डीडीएलजे की काजोल है और एक गुप्त मूवी की काजोल है, तो दोनों में फर्क है ना, गुप्त में वो कहाँ मर्डरर होती हैं और डीडीएलजे में तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की होती है। तो अब ये समझें कि दिखने में एक जैसी है पर किरदार बिल्कुल अलग है और बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। हनुमान जी कहते हैं केवल अनीता की आत्मा ने एक किरदार से दूसरे किरदार में एंटर किया है और दोनों किरदार दरिद्रता से, गरीबी से जूझ रहे थे। दोनों को बहुत दुख के उसमें थे ना, कि बहुत दुख में, एक डिप्रेशन में थे। अब हनुमान जी कहते हैं लेकिन जिस किरदार को आप देख रहे हैं यानी कि अनीता 849, उसको अभी एक शुभ समाचार मिलने वाला है, उसका जीवन दरिद्रता से बाहर निकलने वाला है। कैसे? क्योंकि वो बताते हैं कि जो उसके हस्बैंड की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं था, लेकिन उसके हस्बैंड के जो चाचा हैं उनका बहुत समय से ना लड़ाई चल रही है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, अपना हक लेने के लिए कोर्ट वोट में चक्कर चला रहे हैं। तो उससे उसके कारण क्या हुआ ना, जो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा है वो अनीता के हस्बैंड के नाम आ गया है, क्योंकि वो कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था, तो उनके नाम आ गया है। तो उस जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अनीता के हस्बैंड के नाम आई है उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि जिस कर्ज में डूबे हैं ना वो कर्ज तो पूरा हो जाएगा, उसके अलावा भी उनकी एक बहुत बहुत कंफर्टेबल लग्जूरियस लाइफ हो जाएगी। तो ये 849 में अनीता है। तो हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि दोनों गरीब हैं, दोनों परेशान हैं, पर दोनों की अब इसकी स्थिति बिल्कुल बदल गई है। तो उर्मी पूछती है कि लेकिन देव जो पहले वाला किरदार है उसका क्या होगा? मतलब कि जो अनीता 728 है, जिस अनीता की आत्मा ने तो छोड़ दिया ना उस शरीर को, वो तो 849 में आ गई आत्मा। तो हनुमान जी कहते हैं वो किरदार अभी भी ग्रोसरी स्टोर में चप्पल हाथ में लेकर रो रहा है। क्या आप उसे देखना चाहोगे? हनुमान जी पूछते हैं। तो उर्मी कहती है लेकिन अब उस किरदार में तो आत्मा ही नहीं है ना देव, अनीता की आत्मा तो अब अनीता 849 किरदार में है। उर्मी कहती है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आत्माओं की कमी नहीं है, अभिशप्त आत्माओं के जो झुंड होते हैं वो तो वेट कर रहे होते हैं कि कब किसी देह में प्रवेश करें। तो जो उर्मी होती है वो बिल्कुल चौंक जाती है। तो फिर वो कहती है कि क्या मतलब, आपका मतलब असुर है क्या, जो 728 के किरदार में असुर प्रवेश करेंगे? तो हनुमान जी जो है वो उर्मी को बोलते हैं कि भाई जो किरदार है वो किरदार अपनी स्टोरी के अनुसार जीवन जीता रहेगा, और जो जीवन जो उर्मी है वो पूछती है कि वो जो स्टोरी है, उस किरदार की जो स्टोरी है वो उसे कहाँ लेकर जाएगी, उस किरदार का हश्र क्या होगा, मैं जानना चाहती हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं
मैं आपको फ्यूचर में ले जाकर अनीता 728 का किरदार के जीवन का लास्ट सीन दिखा सकता हूँ कि लास्ट में क्या होता है। लेकिन जब आप इतना अच्छा हैप्पी हैप्पी सीन देख रहे हैं, तो फिर आपको एक दुख वाला सीन क्यों देखना है? हनुमान जी कहते हैं ऑब्वियसली मास्टर्स, किसी को किसी का आत्महत्या हो रही तो हमें देख के अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो फिर वो पूछती है उर्मी कि हनुमान जी, ये देव, जो अनीता की आत्मा को तो आपने दुख से निकाल दिया, लेकिन बाकी आत्माओं का क्या? उनका क्या होगा? तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई ऐसी भी स्थिति बुरी नहीं है। वो कहते हैं कि जो आत्माएं देवताओं की मदद से या उनकी बिना मदद के किरदार बदलती रहती हैं। किरदार बदलने की जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी में है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत कम होता है कि किसी को याद है कि मैंने अपना किरदार बदला है, वरना मोस्टली सब अपनी यू नो भूल जाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर किसी को याद रहे कि अपने मेमोरी बदली है, पर बदल लेते हैं मेमोरी। अब वो कहते हैं कि लेकिन अपनी जागृति तो प्राप्त करना सरल नहीं है। तो हनुमान जी सिंपल एक ही बात कहते हैं कि आपको जागृत रहना है, हर क्षण आपको अवेयरनेस में रहना है। जब अवेयरनेस में रहोगे ना, तो अपने आप सब कुछ सीधा हो जाएगा, आपको अटैचमेंट में नहीं रहना है ना। आपको ये याद रखना है कि आप इससे अलग हो, आप जो कर रहे हो उससे अलग हो, ये जो तन मन से मैं अलग हूँ, आपको ये याद रखना है। अब क्या कहते हैं ना कि हनुमान जी हमें एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि एक बच्चा है एंड वो एग्जाम है ना, वो एक एग्जाम हॉल में बैठा है, और वो कहते हैं कि सोचो कि आप ही हो वो बच्चे। वो कहते हैं कि आप ही एग्जाम हॉल में बैठे हो और आप एग्जाम दे रहे हो, और आपने उसके लिए पढ़ाई नहीं किया, थोड़ी बहुत क्या, उस सब्जेक्ट में वीक हो। तो आप क्या करते हो, जो आपके आगे जो स्टूडेंट बैठा है ना, आपका क्लासमेट हो गया, आप उसी को कॉपी करते हो, ठीक है ना। वो जो आपके आगे बैठा है, वो अपने बाकी क्लासमेट्स को देख देख के कॉपी कर रहा होता है, टक 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 टक। तो सब स्टूडेंट को आप आगे वाले को देख के कॉपी कर रहे हो, और आपका आगे जो बैठा है वो अपने आसपास बैठे स्टूडेंट्स को कॉपी कर रहा है। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि इस कंटेक्स्ट में आप आत्मा है, और जिस स्टूडेंट से आप कॉपी कर रहे हैं वो आपका किरदार है, यानी वो कैरेक्टर, वो रोल जो आप प्ले कर रहे हैं। और हनुमान जी कहते हैं जो बाकी छात्र हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, वो बाकी आत्माएं हैं जो उसी सीन में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। तो और फिर हनुमान जी कहते हैं, अब कॉपी किस चीज की हो रही है? कर्म और इच्छा की। हनुमान जी कहते हैं कि एक एग्जाम में आंसर्स की कॉपी करना जैसे होता है, एग्जाम में हम क्या करते हैं ना, कॉपी आंसर कॉपी करते हैं आंसर देख के कि यार इसका सही है। लेकिन जो आत्मा होती है वो क्या करती है, वो कर्म और इच्छा की कॉपी करती है। तो अब आत्मा को क्या लगता है कि जो कैरेक्टर की इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो कैरेक्टर चाह रहा है वही मैं चाह रहा हूँ। वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाती है। तो जो हनुमान जी कहते हैं जो जागृत आत्मा है, उसको तो पता है कि भाई ये जो कर रहा है, जो इच्छा कर रहा है, ये कैरेक्टर इच्छा कर रहा है, ये मन की इच्छा है, तन की इच्छा है, मेरी नहीं है। लेकिन जो सोई हुई आत्मा है, जो सुप्त आत्मा है, उसको क्या लगता है कि भाई वो मेरी ही है, तो मुझे वो इच्छा पूरी करनी है। जो इसको आया है, मेरे को वो चीज करनी है। जो इसको इच्छा आई है उसको लगता है कि मेरी इच्छा है, तो वो मेरे को करनी पड़ेगी। तो हनुमान जी हमें बताते हैं कि एग्जाम्पल भी देते हैं कि सपोज आपको मृत्यु का अनुभव करना है, ठीक है। आपकी एक आत्मा है और आपको क्या करना है कि आपको एक मृत्यु का अनुभव लेना है। तो ऐसे में क्या होगा ना, अब जैसे कि आउटर फोर्सेस की वजह से आप बच गए, सपोज सपोज करें कि आप किसी आपका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आपका एक्सीडेंट हो गया, और आप क्या कहते हैं, आपको अब जैसे कि मृत्यु होने वाली है, आपको मृत्यु का अनुभव लेना है। तो आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरी तरह की, बचने के चांसेस नहीं है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे कि उन्होंने आपकी जान बचा ली। तो क्या हुआ, आप निकल आए, आप ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए। तो अब क्या हुआ ना, आपके मन को जो भी इच्छा क्या था, बचने की इच्छा, अब आप बच गए। लेकिन जो आपकी आत्मा है, वो आपके मन को ही कॉपी कर रही है। तो उसको क्या लग रहा है, नहीं नहीं मृत्यु का अनुभव तो लेना ही है। तो वो क्या करेगी ना, वो स्वप्न लोक में जाएगी, कैसे भी करेगी, बस मृत्यु का अनुभव लेगी। उसको उसको क्या है कि नहीं भाई, मेरे को तो मृत्यु का अनुभव लेना है, क्योंकि जो मन का अनुभव है वो उसका, वो मेरा है। तो भले ही बॉडी ने एक्सपीरियंस कर लिया, वो दोबारा करेगी।
और हनुमान जी हमें कहते हैं कि हमें बहुत बहुत अवेयर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि अब जैसे कि हनुमान जी कहते हैं कि जो हमारी जो कुछ इच्छाएं होती है जो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में करते हैं, जब हम सोते हैं, इंसान सोता है तो हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, तो बहुत सारी इच्छाएं होती है जो हम यहाँ पूरी नहीं कर सकते, नहीं हो पाती, तो हमारी ये आत्मा है, उसमें सारी इच्छाएं ना लगती जाती हैं। हमें तो लगता है ना कि हमने सोचा था, होता है ना मास्टर, काश हम ये कर लें, पर नहीं होगा, हम तो सोच के छोड़ देते हैं। पर आत्मा उसको ले लेती है कि नहीं, आत्मा भूल जाती है किरदार की इच्छा, आत्मा को क्या कि तो मेरी इच्छा है, तो उसको पूरा करने के लिए वो स्वप्न लोक में जाती है एंड वहां पूरा करती है। तो इस पे कितना बर्डन होता है मास्टर्स की, मेरे को ये भी पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है, ये भी पूरी करनी है। अब ये भी बता रहे हैं कि क्या होता है कि जो स्वप्न लोक में हो गई वो तो ठीक है, लेकिन अगर वो आत्मा असली में हो गई तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जैसे कि आपने सोचा कि थप्पड़ खाना है, ठीक है, थप्पड़ खाने का थप्पड़ खाने की इच्छा है, तो आपने स्वप्न लोक में थप्पड़ खाया, किसी ने आपको सपने में थप्पड़ मारा, तो आपको चोट लगेगी? नहीं ना, आपको दर्द वर्द नहीं होगा, आप सपने में एक्सपीरियंस कर लिया। लेकिन अगर वो असली में हो गया, कर्म में वाली उसमें हो गया, यानी कि रियल में फिजिकल वर्ल्ड में किसी ने थप्पड़ मारा, तो आपको दर्द होगा, आपको चोट लगेगी। तो इसलिए अपने थॉट्स के प्रति सजग रहें एंड दूर रहें, कि याद रखें कि ये तो किरदार है, ये और मैं इस किरदार से अलग हूँ। अब आगे हनुमान जी हमें क्या बता रहे हैं कि जो आपकी आत्मा को आपके किरदार से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आपका कहते हैं ना कि आपका जो किरदार है, अगर वो इसे ओवर पार हो गया और आपकी आत्मा कंट्रोल करने लगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं कि आप दूसरे से अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हमने जल कन्या के बारे में पढ़ा था कि जिनके बुरे कर्म होते जल कन्या से हम वो ले लेते हैं ना, तो ये यही हमें बता रहे हैं कि अगर आपकी आत्मा, यानी कि आप किसी दृश्य में अपने किरदार के साथ जुड़े रहेंगे, तो दूसरे की आत्मा से आपके जो उसके बैड इम्पैक्ट हैं, तो वो भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो अब वो क्या कहते हैं कि हनुमान जी हमें जो काया के बारे में बता रहे थे, बताते हैं कि जो आपकी विवेक काया है बाकी किरदारों के साथ संबंध बनाना चाहती है, और उन किरदारों में उनकी आत्माएं हैं, और कई किरदारों में अभिशप्त आत्माएं, यानी कि अभिशप्त आत्मा यानी कि जो हमने सुर और असुर पढ़े थे, तो उनका आना जाना भी है। तो अब वो क्या होता है ना, जो हमने पढ़ा है ना कि जब वो सुर होते हैं, सुर कैसे हमारी अच्छी चीजों को बढ़ाते जाते हैं और फिर उनसे एनर्जी लेते हैं, फिर और दोनों सुर और असुर मिलके काम करते हैं, तो असुर भी फिर उस नेगेटिव चीज को बढ़ाते जाते हैं और उससे हमारी एनर्जी लीक होती जाती है, वो उसका हम पे लेते रहते हैं। तो इसलिए इसलिए हम जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनसे भी हमें अवेयर रहना है, हमें अपने जानना है कि हम किरदार नहीं है, दूसरा भी एक आत्मा है। तो बेसिकली ये है। आगे हनुमान जी बताते हैं कि जो एक अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है ना, तो एक अच्छे इंसान और एक बुरे इंसान के बीच कोई भी जो एक आप कह सकते हैं कि जो मिलते हैं, जो इमोशनल रूप से जो मिलते हैं, वो वन वे एक रोड होती है। यानी कि वो बता रहे हैं कि अब देखिए, अगर एक अच्छा इंसान एक बुरा इंसान है, तो अटैचमेंट किसको होती है? अच्छे इंसान को होती है ना, कि अरे ये मेरा अपना है। बुरा इंसान तो नहीं करता, तो फेंक देता, यूज एंड थ्रो, उसके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं होती हैं। तो हनुमान जी वही बता रहे हैं कि जो एक बुरा इंसान होता है वो इतना इमोशनल नहीं होता है कि जितना कि एक भला इंसान, एक अच्छा इंसान होता है। तो जो बुरा इंसान होता है वो क्या करता है, ऐसे चिल्लाने का चिल्लाता रहता है, कुछ करता है, उसमें कोई इमोशंस नहीं होते। तो वो ना आपसे प्यार करने की एक्टिंग करेगा। सपोज एक बुरा इंसान है, वो आपसे एक्टिंग करेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए केयर करता हूँ, लेकिन वो बहुत मशीन टाइप का तो फील नहीं करता है ना। और जो भला इंसान है वो तो रियल में इमोशंस को फील करता है, भावनाओं में बह जाता है कि अरे मुझसे प्यार करता है, और वो खुद भी प्यार करता है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि जो बुरा इंसान है वो तो इमोशनल है ही नहीं, वो नाटक कर रहा है, लेकिन जो भला इंसान है वो इमोशनल है, वो अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बुरे इंसान के जो बुरे कर्म होते हैं वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, किसमें? अच्छे इंसान में। तो इसीलिए एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो भले इंसान होते हैं वो दुख झेलते हैं, और जो बुरे इंसान होते हैं वो बड़े आनंद में रहते हैं। हम कहते हैं ना, ये बुरे लोग तो हमेशा खुश रहते हैं और भले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो उनके बुरे कर्म उनको ले लेते हैं।
अब हनुमान जी दोबारा क्लियर करें, वो कहते हैं कि मैं दोबारा से क्लियर करना चाहता हूँ कि अपने किरदार से अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ काम ही करना बंद कर दो। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि आपका जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो जो कर रहा है करे। वो कुछ नहीं भी कर रहा तो ना करे, वो रिएक्ट कर रहा है तो करे, रिएक्ट नहीं कर रहा ना करे, रिस्पॉन्ड कर रहा है करे, ना करे ना करे। लेकिन आपको आपको उससे अलग रहना है। आपको अपने मन से भी अलग रहना है। आपका किरदार आपके मन की सुनेगा, आपका शरीर आपके मन की सुनेगा, जो कर रहा है करे। आपको उससे अलग रहना है, आपको उसके डिसीजन से भी अलग रहना है। वो ये कहते हैं। तो अब वो क्या कहते हैं कि हमें बेसिकली कुछ भी हो जाए, हमें डिटैच रहना है ना। तो ये याद रखना, कुछ भी हो जाए हमें डिटैच रहना है। तो ये हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि अवेयरनेस की स्थिति बहुत जरूरी है। तो कभी भी किसी से आपका शरीर, आपका मन कह रहा है कि मेरे को ये पसंद है, मन को पसंद है, आप डिटैच रहो, है ना। और इसीलिए हनुमान जी कहते हैं कि बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हम नहीं चाहते हैं लेकिन उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वो हमें स्वप्न लोक में मिल जाती है, लेकिन रियल में नहीं, क्योंकि रियल में बहुत बुरा होता है। आगे हनुमान जी बताते हैं कि सुप्त और अज्ञानी आत्माएं ऐसे कर्मों को उन आत्माओं पर डालने की कोशिश करती हैं जिनसे वो जुड़ी होती हैं, है ना। तो लेकिन 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 हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप किसी को हानि पहुंचाना चाहते हैं तो उनके मन में आपके प्रति लगाव पैदा करते हैं, है ना। कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, एक अटैचमेंट एक पैदा करते हैं जिससे कि आप बुरे कर्म उस पे आ जाएं। लेकिन हनुमान जी कहते हैं फिर इसका ये नहीं है कि, लेकिन जो जागृत आत्मा है वो ऐसा नहीं करती है, वो अपने बुरे कर्म से छुटकारा पाने के लिए दूसरों पे अपना बुरा कर्म नहीं देती है ना। लेकिन अगर आपने ऐसा करते हो, आप वो हो जो अपने बुरे कर्म दूसरों पे डालते हो, तो हनुमान जी कहते हैं फिर एक मोमेंट तो आता है कि जब फिर बहुत बुरा होता है, ऐसा बुरा होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच ही नहीं सकते कि यूं होगा, क्योंकि कहते हैं ना व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो अगर आप अपने बुरे कर्म दूसरों को दे देते जा रहे हो, है ना, बुरा करते जा रहे हो दूसरे के साथ, तो अल्टीमेटली एक टाइम तो फिर आएगा ही। शुरू में कितना ही खुशी खुशी रह लो, फिर एक टाइम आएगा जब आपको बहुत बुरा होगा और उससे आप फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। और आप, हनुमान जी कहते हैं कि आप उससे आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आपको कितनी पीड़ा होगी, कितना कष्ट होगा। तो इसलिए आपको सोच समझ के रहना है। अब हनुमान जी आगे बोलते हैं कि मैं दो और इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। वो कहते हैं कि सबसे पहली बात कि जो ज्ञान प्राप्ति है वो किरदार की इच्छा है। वो कहते हैं कि हाँ, इस इच्छा से आत्मा की जागृति में बहुत हेल्प होती है। लेकिन बहुत सारे साधक ज्ञान के कारण भी किरदार में अटके रह जाते हैं। वो ज्ञान प्राप्ति द्वारा किरदार को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। और आपको तो पता है ना मास्टर्स की, एक किरदार कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। उसमें रहता ना, अरे ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये करना है, ये चीज अचीव की तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। और हनुमान जी ये भी कहते हैं कि जो किरदार है उसके लिए जो ज्ञान है वो सिर्फ एक जानकारी है, इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन तो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो इसलिए उसकी वजह से क्या होता है कि वो ज्ञान प्राप्ति करनी है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो उसमें भी फंस के रह जाता है। तो हमें फंस के नहीं रहना है कहीं भी, कहीं भी हमें डिटैच्ड रहना है। तो हनुमान जी कहते हैं कि मन को आत्मा के बारे में इसलिए बताया जाता है ताकि आपकी आत्मा ये जान सके, ये जानकर कि जान ले कि वो मन नहीं है। क्योंकि अभी आत्मा को क्या है कि वो मन की कॉपी करती है, सोच के कि मैं ही मन हूं, है ना, ये मेरी इच्छा है। लेकिन अब हनुमान जी कहते हैं कि बहुत सारे साधक अध्यात्म के नाम पर मन के मन को ही अपना वो मान लेते हैं। जो उनका मन करता है वो करते हैं, फिर कहते हैं कि ये तो मेरी आत्मा की इच्छा है। ये बोलते हैं उनका मन करेगा ये करने का, मेरी आत्मा की इच्छा है आइसक्रीम खाने की, मेरी आत्मा की इच्छा है खेलने कूदने की, तो ऐसा है। तो हनुमान जी कहते हैं जो मन है वो खुद अपूर्ण है, इसलिए वो किसी भी विषय को पूर्णता से नहीं समझ सकता। आत्मा को समझने का मन का जो प्रयास है वो व्यर्थ है। और ये प्रयास मन को ऐसी माया में ले जाता है, ऐसी मैट्रिक्स में ले जाता है जहां से वो स्वयं को ही आत्मा मान बैठता है। मतलब कि एक इल्यूजन में आ जाता है, वो मैट्रिक्स में फंस जाता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मन काल आकाश के अंदर एग्जिस्ट करता है और अंदर ही रहेगा। सिर्फ आत्मा है, सिर्फ आत्मा मुक्त हो सकती है, मन नहीं। मन जो है वो अंदर, जो हमने कहा ना, जो स्पेस टाइम का एक गोला है उसके अंदर है। आत्मा ही से बाहर जा सकती है, ये हमें हनुमान जी बताते हैं।
अब आगे हमें हनुमान जी सुलोचना के बारे में बता रहे हैं। जो सुलोचना है वो एक बहुत ही एक यंग लड़की है, और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से है। अब वो हमें हनुमान जी बता रहे हैं कि उसके कुछ बुरे एक एक बहुत ही बुरा इंसान था, उससे उसको अटैचमेंट हो गया था। और वो जो इंसान था उससे 10 साल से भी ज्यादा का उनका गैप था, मतलब 10 ईयर से भी ज्यादा एज गैप था, मतलब वो 10 15 20 साल बड़ा हो सकता है उससे, काफी ज्यादा बड़ा इंसान था वो आदमी उस लड़की से, सुलोचना से। तो हनुमान जी बताते क्योंकि उसको लगाव हो गया था, उस लगाव की वजह से उस पर एक बहुत बड़ा क्रूर हमला हुआ। और उस इंसान ने उस इंसान ने और उसके जो साथी थे उन्होंने उसका शील भंग किया। तो क्योंकि उसकी अटैचमेंट थी तो वो वहां चली गई थी इसलिए। तो अब हनुमान जी हमें बताते हैं कि जो सेल्फलेस रिलेशंस होते हैं उनमें बुद्धि का है कि कोई वो कहते हैं ना कि कोई वो नहीं होती, कोई इसका वो कहते हैं ना इसका कोई रोल नहीं होता है। बुद्धि की इच्छाएं हमेशा फ्यूचर की सुरक्षा के लिए होती है, और पास्ट को करने के लिए कि भाई मैंने पास्ट में कुछ गलत किया है क्या, उसको एनालाइज करती रहती है। तो हनुमान जी बताते हैं कि जो सुलोचना की बुद्धि थी वो चिल्ला चिल्ला कर उसे उस रास्ते के जो डेंजर थे उससे बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जो बाकी काया थी, जो बाकी उसकी काया थी, उन्होंने उसकी एक ना चलने दी। हनुमान जी बताते हैं कि विवेक काया को जो अट्रैक्टिव लगता है वो लगता है, उसकी इच्छाओं में कोई रैशनैलिटी नहीं होती है ना, कोई तर्क नहीं होता है। बताते हैं हनुमान जी की जो संस्कार काया है, तो जो युवा लोग होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी संस्कार काया में ना एक वो होता है कि मेरे को अपनी इमेज बचानी है, एक ऐसी इमेज प्रोजेक्ट करनी है। क्या है कि मैं तो बहुत कूल हूँ, एक वो इनमें तो उसकी वो करते कि मैं बहुत कूल हूँ, एक बहुत एम्बिशियस ऐसा होता है। तो और मैं बहुत मॉडर्न हूँ। उसके लिए वो अलग अलग चीजें करते हैं अपने आप को ना एक होता है ना भाषा से एक्चुअली सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, असली में लाइफ कुछ भी चल रही हो, सोशल मीडिया पे दिखाने की हम तो बड़े ऐसे हैं, ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। तो वो संस्कार काय से रिलेटेड है। आगे हनुमान जी बताते हैं कि उनकी चित्त काया अराजकता चाहती है, रिबेल चाहती है, वो रिबेलियस है, और इसलिए वो बहुत ही बेवकूफी भरे काम भी कर देती है। क्यों? क्योंकि वो चित्त काया में है कि एक रिबेल है, नहीं जो करेंगे उसकी नहीं सुनेंगे, ये है वो है, जो बोला जाएगा उसके अपोजिट करेंगे। तो इसलिए आगे वो बताते हैं कि जो भौतिक काया अपने जैसे रूप की बाकी कायाओं को जन्म देने में सक्षम है, ये तो हमें पता ही है। तो बताते हैं हनुमान जी की कुल मिलाकर जितने भी यंगस्टर्स हैं उनकी बुद्धि काया एक और होती है, और जो बाकी की चार कायाएं हैं वो दूसरी ओर होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो बहुत बार यंगस्टर्स जो होते हैं बहुत ही बेवकूफी वाले काम करते हैं और लापरवाही से रहने लगते हैं। कहते हैं ना कि तुम ध्यान ही नहीं रखते, कुछ भी करते हैं उनमें एक अलग ही रहता है ना, एडवेंचर के नाम पे कुछ भी बेवकूफी करते हैं। तो वो हनुमान जी कह रहे हैं। अब हनुमान जी ये बताते हैं कि सभी कायाओं का इरादा नेक ही होता है, वो केवल किरदार को पूर्ण करना चाहती हैं, है ना, कि कंप्लीट करना चाहती हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन पर सुरों और असुरों का शासन होने लगता है, क्योंकि जब सुर और असुर आते हैं तब गड़बड़ होती है, घोटाला होता है। हनुमान जी बताते हैं कि एक बार जब आप अपनी पांच कायाओं की नेचर को समझ लेते हैं तो सब कुछ आपको पता चलने लगता है। आपको पता क्या होता है, आपको एक वो कहते हैं ना कि एक अंदाजा होने लगता है कि अब क्या होगा, अब वो क्या सोचेगा। तो आपको पता चल जाता है कि अब ये होगा। लेकिन सुर और असुर सब कुछ डिसबैलेंस कर देते हैं जब आपके उस पे, जब ये तो था कि जब आपको पता है, लेकिन जब असुर और असुर आप पे होल्ड कर लेते हैं तो सब डिसबैलेंस हो जाता है, सब गड़बड़ा जाता है ये। तब आपको कुछ भी क्लैरिटी नहीं होती, आपके माइंड में बहुत केओस रहता है, बहुत कंफ्यूजन रहता है। आप ढंग से गेस भी नहीं कर पाते, अभी होता है ना कि मेरी गट फीलिंग आ रही है कि ये करना चाहिए, वो सब गायब हो जाता है। ठीक है। तो आपको उन सुर और असुरों को भी देखना पड़ेगा, और देखना होगा कि वो आपको मैट्रिक्स में ना फंसाए रखें, हनुमान जी कहते हैं। तो जब आपको जागृति रखनी है तो सुरों और असुरों के प्रति भी जागृति रखनी है, वरना वो आपको इसी इसी में फंसा कर रखेंगे, इस मैट्रिक्स में, इस माया में। अब हनुमान जी हमें वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो आपकी जो एक फिजिकल बॉडी है, इसको मिठाई पसंद है, मीठी चीजें पसंद है, मिठाई पसंद है। तो लेकिन
अगर आप उनके आदी हो गए और रोज रोज मिठाई खाने लगे तो आपको पे अगर आप पे सुरों का शासन हो गया है, मतलब कि सुरों ने आप पे को कंट्रोल कर लिया है। इसलिए आप रोज रोज मिठाई खाए जा रहे हो, खाए, आपको लत लग गई, लत लग गई है। ठीक है। अब क्या हो रहा है ना, जो ये लत है, जब आपको प्रॉब्लम देने लगेगी, यानी आपको बीमारियां आएंगी, है ना, होता है ना, अब बहुत ज्यादा मीठा 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 खा रहे हो तो आपको बॉडी में बीमारियां तो आएंगी। तो उससे क्या होगा, आप नकारात्मकता आएगी। तो उस नेगेटिव एनर्जी पे कौन लेंगे, असुर। तो असुर तो क्या होगा ना, एक तरफ से सुर होंगे वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं, दूसरी तरफ से असुर है वो आपकी एनर्जी ले रहे हैं। तो एक तरफ से आपको सुख हो रहा है मिठाई खाकर, दूसरी तरफ आपको पीड़ा हो रही है क्योंकि आपको रोग हो रहे हैं, आप बीमार हो रहे हैं खाकर। तो एक और लत, और दूसरा खुद को हानि पहुंचाना। ये सब सुरों और सुरों के संक्रमण में पता चल जाता है कि आप पे सुरों का और असुरों ने आप पे अटैक कर रखा है। तो आपको कभी जानना हो तो आप इस तरीके से जान सकते हो। अब हनुमान जी आगे बताते हैं कि जो आपकी बुद्धि काया है वो हमेशा आपकी फ्यूचर की चिंता करती रहती है कि फ्यूचर मेरा सिक्योर हो जाए, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर के बारे में सोचती रहती है। तो आगे वो बताते हैं कि अगर पहले सुर ऐसा करते हैं तो वो आपकी चिंता को खत्म करके आपको फ्यूचर के प्रति बेपरवाह बना देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ऐसा कर देंगे। और जब आप अपने भविष्य की एक सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना, आप उसमें फेल हो जाएंगे कि भाई अब आप में क्या होगा ना, एक बेपरवाह हो गए, फिर क्या होगा, अब टेंशन, यार मैं तो अपने फ्यूचर नहीं कर पाया, तो आप में एक वो आ जाएगी ना कि एक निराशा आ जाएगी कि भाई मैं नहीं कर पाया। तो क्या होगा, तो असुर आ जाएंगे और वो आपकी बुद्धि काया पे कंट्रोल कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, असुर और असुर आपकी बुद्धि काया को कंट्रोल कर लेंगे। अब हनुमान जी बताते हैं कि अगर पहले असुर ऐसा करते हैं तो वो आपकी जो फ्यूचर की चिंता है, टेंशन है, उसको क्या करेंगे, उसको एंजाइटी में बदलेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, उस एंजाइटी से राहत पाने के लिए आप ढूंढेंगे कुछ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, है ना। तो आप क्या करेंगे, ऐसी चीज ढूंढेंगे जिससे कि आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस मिल जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि आप दारू पी लो, कि दारू पीने से मेरे को, मैं भूल जाती हूँ गम, या आप ज्यादा चॉकलेट से ज्यादा जंक फूड खाने लग जाओ। तो तब क्या होगा, तब भी आपकी बुद्धि काया पे असुरों का और सुरों का नियंत्रण हो जाएगा। मतलब कोई भी पहले अटैक करे, तो हनुमान जी बता रहे हैं कि सुर करेंगे तब ऐसा करके ऐसे हो जाता है, जब असुर करते हैं तो वो करके फिर सुर आते हैं, मतलब दोनों तो मिल जाते ही हैं। हनुमान जी कहते हैं कि किसी भी घटना के बारे में अगर आपको गिल्ट आ रहा है और गिल्ट से आप निकलने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है बुद्धि काया के लिए। बुद्धि काया यही करती है, अगर आपको पता, हम कहते हैं ना, हम बुद्धि काया क्या करती है, या तो फ्यूचर का सोचते हैं, फिर पास्ट में हमने जो गलत कर दिया ये सोचते हैं कि मैं पास्ट में कुछ गलत ना कर दिया हो, एक अपराध बोध होता है, गिल्ट होता है। तो वो नॉर्मल नेचुरल है बुद्धि काया के लिए। अब हनुमान जी कहते हैं कि अगर आपको कुछ लोगों के प्रति आपको एक बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो गया, किसी के प्रति आपको एक ऑब्सेस हो गया किसी से, ना कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, एंड ऑब्सेस्ड हो गए हो, और कुछ लोगों से आप बिल्कुल नफरत करते हो, ये तो खराब है, ऐसा है, ऐसा है। अगर आप देखो मास्टर्स, तो कुछ लोग तो पॉलिटिकल पार्टी से भी करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट है, ये खराब है, ये वो। तो हनुमान जी कहते हैं कि अगर ऐसा है, एक जगह कोई आपको ऑब्सेशन है एक, और किसी के लिए आपको घृणा है, तो कहते हैं कि फिर तो पक्का आपकी विवेक काया पर सुरों ने और असुरों ने कंट्रोल कर लिया है। हनुमान जी आगे बताते हैं कि सुलोचना की विवेक काया भी इनके कंट्रोल में थी, सुरों और असुरों के। हनुमान जी बताते हैं कि जीवन में रेगुलरिटी, स्टेबिलिटी, रूटीन लाने का प्रयास करना और एक इमेज को बनाए रखने का जो हमारी कोशिश होती है, वो संस्कार काया का नेचर होता है। क्योंकि संस्कार काया को क्या है कि अपनी इमेज अच्छी बना के रखनी है। तो आगे बताते हैं कि ऐसी इमेज को बनाए रखने के लिए बहुत सारे डिसिप्लिन लाना पड़ता है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है। और कई बार आपको ना एक असमंजस में आ जाते हो कि मेरे को अपनी छवि को बचाने के लिए, इमेज को बचाने के लिए क्या करना है, और मेरे लिए क्या ज्यादा इजी है, अपनी लाइफ को अच्छा इजी बनाना या अपनी इमेज को बचाना, मेरे लिए ज्यादा इजी क्या है। तो तब सुर और असुर जो होते हैं आप पे कंट्रोल कर लेते हैं।
और आप बहुत परेशान हो जाते हो, उसी में फिर वो एक असमंजस में रह जाते हो। जैसे कि हनुमान जी के एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपकी छवि एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति की है कि ये तो बहुत धार्मिक इंसान है ना, तो आप क्या करोगे, दूसरों के सामने दिखाओगे मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ। जब वो लोग चले जाएंगे तो आप क्या होगे, आपकी अलग पर्सनैलिटी है, हाँ, भाड़ में, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या होगा, अब आप दूसरों के लिए अलग दिखा रहे हो, वास्तविकता में आप अलग हो। तो इसमें क्या होगा, एक डुअल पर्सनैलिटी हो गई। इस डुअल पर्सनैलिटी की वजह से आप क्या करोगे, आप परेशानी में आ जाओगे, और असुर और सुर दोनों मिलकर आपकी एनर्जी को लेते जाएंगे। हनुमान जी कहते हैं कि जब हम यंग होते हैं तो यंग लोगों में क्या होता है कि बहुत एक रिवोल्ट का, एक रिबेलियस होते हैं, उनको तो कि रिवोल्ट करना है, एक मेरे को इमेज बना के रखनी है कि मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो यंग हूँ, सब कुछ लेटेस्ट ट्रेंड में करता हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ये सब है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अलग अलग कायाओं पर सुर और असुर जो है उन पे आ जाते हैं, और उनका एनर्जी लीक करने लगते हैं, एनर्जी लेने लगते हैं। अब वो चित्त काया के बारे में बताते हैं कि जो चित्त काया होती है वह आपको रेस्ट के एरिया से बाहर निकालती है और अलग ही राह दिखाती है। तो इससे क्या होता है ना कि वो कहती है कि जो आप आराम से रह रहे हो इसको हटा के एक अलग ही लीग में ले जाती है। तो इससे जो जीवन में आपके क्या आता है, जीवन में एक इनडिसाइसिवनेस आता है, एक जीवन में उथल पुथल होती है, एक क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जब हम जागृति में आ जाते हैं तो ये चीजों से हम बच सकते हैं। अब हनुमान जी आगे बताते हैं कि जो सुर और असुर होते हैं आपको एक इजी ऑप्शन देते हैं कि जिससे क्या होगा ना कि आप खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं। जब आप खुद को प्रॉब्लम में डालते हैं तो क्या होता है, असुर आ जाते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप सोचते हैं मैं कुछ करूं, छल कपट करूं, कुछ करूं या कुछ ऐसा करूं, उससे आपको आनंद मिलता है, तो सुर उस पे आ जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में क्या होता है कि सुर असुर आप पे आ जाते हैं, आपके एक एक बॉडी पे आ जाते हैं। अब हनुमान जी आगे बताते हैं कि जो सुलोचना है, सुलोचना की चित्त काया सुरों और असुरों के कंट्रोल में नहीं थी। उसके जो चित्त काया तो सही थी उसकी, उस पे ना असुरों का अटैक था ना सुरों का, वो बिल्कुल प्योर थी। लेकिन उसके चित्त ने उसे एक बार रिबेलियस बना दिया था, बहुत ही करेजियस, मतलब कि वो डरती ही नहीं थी किसी से, ऐसा बना दिया था। जो कि हनुमान जी कहते हैं एक लिमिट तक वो सही था, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो उसकी बाकी कायाएं हैं, हनुमान जी बताते हैं कि जो उसकी भौतिक काया, बुद्धि काया, विवेक काया और संस्कार काया है, वो सुरों के और असुरों के कंट्रोल में थी। तो मतलब चित्त काया को छोड़ के बाकी सारी कायाओं पे सुरों ने और असुरों ने कंट्रोल कर रखा था। अब हनुमान जी बताते हैं कि जो अभी जो हम जान रहे हैं कि जो घटना हुई सुलोचना के साथ, इस घटना से एक दिन पहले मैंने, यानी हनुमान जी ने, मैंने एक पल के लिए उसकी माँ की आत्मा में एक हल्की सी अवेयरनेस देखी थी, एक जागृति देखी थी। उस पल में मैंने उसके मन में एक विचार डाला, जिससे कि उसे उस घटना का हल्का सा एक कहते हैं ना इंट्यूशन हो जाए। इंट्यूशन होती है ना मास्टर्स के में पहले से एक लग जाता है कि ये होने वाला है। तो उसको वो हुआ, लेकिन उसका जो मन था वो विश्वास नहीं करना चाहता था कि उसकी बेटी ऐसे रास्ते पर भी जा सकती थी। एक होता है ना कि मन को बुरा विचार आता है कि कुछ बुरा होने वाला है, क्या कहते हैं, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, और ये तो बहुत ही मास्टर्स है। तो ये हुआ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, उसकी वजह से क्या हुआ, वो मान उनका मन विश्वास नहीं करना चाहता था इस बात पे कि ऐसा बुरा हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने जो उनको इंट्यूशन हुई थी उस पे वो काम करने पे फेल हो गई, सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर उन्होंने अपनी इंट्यूशन पे काम किया होता तो क्या होता, उनको जैसे लगा कि भाई कुछ बुरा होने वाला है, एक बहुत बुरा होने वाला है, तो क्या करती वो खुद उस दिन अपनी बेटी को यानी सुलोचना को स्कूल लेने आ जाती, और सुलोचना उस घटिया इंसान से उसके साथ नहीं जाती, है ना, वो बच जाती। लेकिन उन्होंने उस अपनी इंट्यूशन पे काम ही नहीं किया, तो वो खुद स्कूल लेने गई नहीं। तो मतलब ये काम हो गया। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन पे हमेशा मास्टर सुननी चाहिए। अब हनुमान जी कहते हैं कि उसका एक टीचर भी था। हनुमान जी कहते हैं कि उसका जो टीचर था स्कूल में, उनकी टीचर की आत्मा में एक झिलमिलाहट हुई, तो मैंने उनमें भी एक विचार डाला। तो टीचर को जो था एक थॉट आया
कि जो अब क्लासेस तो खत्म हो गई हैं, क्लास खत्म होने के बाद जैसे स्कूल ओवर हो गया है, तो उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी का जो है उनका कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है। तो उसकी प्रैक्टिस के लिए सुलोचना को भी रोक लें कि भाई होता है ना मास्टर्स की स्कूल खत्म होने के बाद भी से खत्म हो गया तो हम रुक जाते, प्रैक्टिस कर लेंगे थोड़ा आधा घंटा फिर वापस घर जाएंगे, तो वो रोक लें। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने तो सुलोचना को रोकने के लिए बोल दिया कि आप रुक जाना प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन सुलोचना ने कोई बहाना बना दिया। उसको तो रुकना नहीं था, ऐसे झूठ बोल के बहाना बना दिया और वो निकल गई और उस गलत आदमी के साथ वो चली गई। हनुमान जी कहते हैं हर भयानक घटना से पहले जो देवता होते हैं वो अलग अलग प्रकार से आत्माओं को वार्निंग देने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से ज्यादातर वार्निंग्स बेकार हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा की जागृति इसीलिए इम्पोर्टेंट है। हनुमान जी कहते हैं क्योंकि देवता आपको देते हैं बार बार, क्योंकि लेकिन हम कभी जागृत नहीं होते तो हम करते नहीं। आपको देखो ना, इंट्यूशन भी आती है तो हम सुनते नहीं है कि ऐसे ही आगे क्या है, नहीं उस पर काम नहीं करना। तो इसीलिए इसलिए मास्टर्स हनुमान जी कह रहे हैं कि आत्मा की जागृति बहुत बहुत जरूरी है। आगे वो कहते हैं, हनुमान जी बताते हैं कि जो उसकी आत्मा और उसके किरदार के बीच एक विचित्र लगाव सा, एक अटैचमेंट सा हो गया था। उसकी आत्मा ना तो किरदार को छोड़ना चाहती थी और ना ही उसे जीना चाहती थी। तो वो मतलब एक टग ऑफ वॉर टाइप था, दोनों ही था। अब हनुमान जी बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी जागृत आत्माएं हैं जो बुरी शक्तियों के साथ संघर्ष में देवताओं का साथ देती हैं। और जब आप अपने जागृति विन्यास पर महारत प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किरदार बदलने के योग्य हो जाते हैं और देवताओं के हेल्पर बन जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो दीर्घा दीर्घा भी ऐसी एक सहायक आत्मा थी। तो हनुमान जी बताते हैं कि दीर्घा जब सुलोचना के उपचार के कार्य पर लगने वाली थी तब मैंने उसे वार्निंग दी। अब मातंग को बता रहे हैं कि मैंने उसको वार्निंग दी दीर्घा को कि हे दीर्घा, आप एक ऐसे किरदार से जुड़ने जा रही हो जो भावनाओं की बहुत परेशान है ना, इतना बड़ी उसका चीज हो गई, वो बहुत अंदर से ही अंदर एक उस परेशान है। तो आप एक ऐसी किरदार को जीने जा रही हैं जो अभी अभी मानव जीवन के सबसे भयानक एक्सपीरियंस से होकर गुजरी है। इसलिए हो सकता है कि आप उससे जुड़ते ही अपनी जागृति खो बैठे। एक बार जब आपका जागृति विन्यास 0 पर आ जाएगा तो आप भूल जाएंगे कि आप दीर्घा हैं और आप खुद को सुलोचना मानने लगेंगी। हम इस समय जो बात कर रहे हैं उसकी मेमोरी भी आपको नहीं रहेगी, सुलोचना की मेमोरीज ही आपकी मेमोरीज बन जाएंगी। तो दीर्घा कहती कि आप चिंता मत करें देव, मुझे तो देवताओं के सहायक के रूप में चुना गया है, तो मुझ में कुछ तो बात होगी। मैं तो इस काल आकाश के मैट्रिक्स से, इस माया जाल से मैं नहीं फंसने वाली। तो हनुमान जी बताते हैं मातंगों को कि मैंने उससे कहा कि अहंकार ही इसी अंतिम परत को ना खोल पाने के कारण, इस क्योंकि आप इस अहंकार को नहीं खोल पाई हो, इसी की वजह से आप देवताओं के सहायक के स्तर पे ही अटक गई हो। अगर आप अपनी लिंग कुंजी की इस अंतिम परत भी खोल लेती तो क्या होता, आप मोक्ष को प्राप्त कर लेती या फिर देवत्व को प्राप्त कर जाती, लेकिन वो अटक गई यहाँ पर। यही मास्टर्स होता है, हम कहते हैं मैं तो एक्सपर्ट हूँ, तुम अटक जाते हैं, यहाँ पे वही हो रहा है। तो हनुमान जी बोलते कि मेरी सजेशन है कि आप प्रैक्टिस के तौर पर स्वप्न लोक और मानव लोक के कुछ सीन्स में एंटर करें, और अगर आप सुलोचना के किरदार में फंस गई तो मैं आपको जागृत करने के लिए स्वप्न लोक के दृश्यों का उपयोग करूंगा। हनुमान जी कहते हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि प्रैक्टिस कर ले और नहीं होगा तो मैं स्वप्न लोक के थ्रू आपको आऊंगा एंड आपको जागृत करवाऊंगा कि भाई क्या है। तो अब हनुमान जी बताते हैं, अब बता ही रहे हैं, वो कहते हैं कि सभी सावधानियां बरतने के बाद और हनुमान जी से आशीर्वाद लेने के बाद दीर्घा ने सुलोचना की पहचान धारण कर ली। अब हनुमान जी बताते हैं कि एक विशेष दैवीय व्यवस्था के तहत उसने सुलोचना का जो उपचार है वो शुरू कर दिया, और 1 वीक के अंदर सुलोचना को बिल्कुल ठीक हो गई। उसको कॉन्शियसनेस उसकी आ गई, मतलब वो पहले अनकॉन्शियस थी तो उसको कॉन्शियसनेस आ गई, और कुछ ही महीनों के अंदर वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। लेकिन दीर्घा सुलोचना का किरदार छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसकी जागृति 0 हो चुकी थी, शून्य हो चुकी थी। और हनुमान जी बताते हैं कि जब दो आत्माएं एक ही किरदार से जुड़ने के लिए लड़ती हैं तो बहुत पीड़ा होती है, और ऐसी पीड़ा होती है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते।
और हनुमान जी कहते हैं कि इस भयानक स्थिति से राहत पाने के लिए सुलोचना अपनी मृत्यु की कामना करती थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। क्योंकि अब दो आत्माएं एक शरीर में आने के लिए लड़ रही हैं, दीर्घा तो उसी में है, और सुलोचना की आत्मा, सुलोचना तो ओरिजिनली उस शरीर में आना चाहती है। तो अब बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, जिसकी वजह से वो चाहती है कि मैं मर जाऊं, अब मैं नहीं जी सकती। तो अब सुलोचना के जो माता पिता होते हैं, वो सब कुछ करके देख चुके होते हैं। वो हर जगह जाते हैं, हर जगह उपचार करते हैं, हर जगह, मतलब कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ते, कुछ नहीं, सब कुछ कर चुके हैं जिससे वो ठीक हो जाए। तो लेकिन कुछ अब होता ही नहीं है। हाँ, कुछ मतलब वो ठीक ही नहीं होती, वो ऐसे ही परेशान रहती है। तो हनुमान जी बताते हैं कि इसका सल्यूशन था दीर्घा की आत्मा को वापस जागृत करना, ताकि उस सुलोचना के किरदार से अलग हो सके। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने एक भिक्षुक के किरदार में सुलोचना के घर जाने का डिसीजन लिया कि मैं उसके घर जाऊंगा। तो हनुमान जी गए, और वो कहते हैं कि सुलोचना की माँ ने दरवाजा खोला और मुझे देखा, और मैंने बिना एक शब्द बोले उनको कन्वे कर दिया कि मैं भूखा हूँ। उसने तो जो सुलोचना की माँ ने मुझे अंदर बुलाया और मुझे भोजन परोसा। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सुलोचना की माँ को स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। तो उसने विनती की कि आप मुझे नहीं, मेरी बेटी को यानी कि सुलोचना को ये आशीर्वाद दें। तो हनुमान जी बताते हैं कि क्योंकि वो खुद को हानि पहुंचाने की कोशिश करती थी और दूसरों को हानि पहुंचाने थी, तो उससे रोकने के लिए कि वो खुद को भी हानि ना पहुंचाए, दूसरों को भी हानि ना पहुंचाए, इससे रोकने के लिए सुलोचना को उसके परिवार वालों ने एक कमरे में बंद कर रखा था। फिर सुलोचना की माँ और हनुमान जी बताते हैं, और हनुमान जी उस कमरे में गए, जो कि बिल्कुल जेल की तरह था, क्योंकि उन्होंने सुलोचना को वहां पे कैद करके रखा। कैद क्यों? क्योंकि कि वो हर्ट ना करे किसी को, खुद को भी किसी और को भी ना। तो वहां पर गए। तो हनुमान जी कहते हैं कि सुलोचना जो थी जमीन पर सोई हुई थी, और उसे बहुत ही अजीब सपने देख रही थी। सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में थी, हनुमान जी बता रहे हैं। तो अब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सुलोचना की जो मूल आत्मा को स्वप्न लोक में व्यस्त रखने के लिए आकाश के देव इंद्र और समय के देव काल से हेल्प मांगी। तो कुछ ही समय के बाद सुलोचना का जो किरदार नींद से जागा, तो उसमें सिर्फ एक आत्मा थी, दीर्घा की आत्मा। सुलोचना को अब उन्हें ऊपर व्यस्त कर दिया था। तो अब वो कहते हैं कि उसने एक दृष्टि अपनी माता की ओर डाली, उसने देखा जब वो जागी, और उसने समझा कि मैं कोई झाड़ फूक करने वाला इंसान हूँ। तो उसने अपने हाथ जोड़े और सर झुका लिया, क्योंकि उनको लगा कि कोई झाड़ फूक करने वाले बाबा जो मेरे को ठीक कर देंगे, तो हाथ जोड़ लिया। तो अब हनुमान जी कहते कि मैंने उससे पूछा एक बहुत ही रहस्यमय स्वर में कि आप कौन हो बालिका? तो उसने जवाब दिया, सुलोचना। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने उसकी माँ से कहा कि प्लीज मेरे को पानी लेके दे दीजिए, मेरे को पानी पीना है। तो जब वो पानी लेने कमरे से बाहर गई, तो मैंने दोबारा पूछा, और दोबारा इनफैक्ट बोला कि आप सुलोचना नहीं हो, आप दीर्घा हो। तो अब क्या हुआ, वो बिल्कुल डर गई, और बिल्कुल डर के मारे और भ्रम के मिश्रण में उसका चेहरा बिल्कुल पीला सा पड़ गया कि ये क्या बोल रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं उसे इस अवस्था में ही छोड़कर कमरे से बाहर आ गया, क्योंकि वो डर गई थी। और कहते हैं कि मैं बरामदे में उसकी माँ से मिला, और मैंने उनसे कहा कि जो पानी है आप सुलोचना को दे दो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। अब इस बीच हनुमान जी बता रहे हैं कि सुलोचना की जो मूल आत्मा अभी भी स्वप्न लोक में थी। इंद्र देव और काल जो थे समय के देवता, उन्होंने कहा कि सुलोचना की आत्मा को एक दिन और एक रात के लिए स्वप्न लोक में हम व्यस्त रखने के, उन्होंने उनको रास्ते बताए हनुमान जी को कि ऐसे ऐसे कर देंगे। अब हनुमान जी कहते हैं कि मैं सुलोचना और दीर्घा की आत्मा में हो रहे जो टग ऑफ वॉर था उसे कम से कम, मैं चाहता था कि अब उसमें पॉज हो जाए, कि अब कम हो जाए, क्योंकि फिर से उसको परेशानी ही हो रही है। तो अब सुलोचना बहुत लंबे समय के बाद आज क्या हुआ, रिलैक्स महसूस कर रही थी अब, क्योंकि अभी तक उसमें बहुत द्वंद चल रहा था। क्योंकि अब उन्होंने, सुलोचना की आत्मा ऊपर थी, तो अभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं चल रहे थे दोनों आत्माओं में। उसकी वजह से इतने दिनों के बाद फाइनली अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी सुलोचना, क्योंकि दोनों आत्माओं की लड़ाई की वजह से वो परेशानी में रहती थी। तो अभी क्या हुआ, जब वो नीचे आई, तो वो बाहर अपनी गली में टहलने लगी, बहुत लंबे तक घूमती रही। उसको अच्छा भी लगा और उसको अजीब भी लगा, क्योंकि इतने समय बाद वो अपने कमरे से निकली थी, अपने घर से बाहर निकली थी। फिर बाहर कुछ समय बिताने के बाद वो वापस अपने घर में आई,
और उसने उसके मन में, अब हनुमान जी जब वो अंदर आई तो उसके मन में मेरी आवाज गूंजी फिर से, आप सुलोचना नहीं हो बालिका, आप दीर्घा हो। तो उसने शाम तक वो बहुत सोचा इस बारे में, और उसका परिवार था बहुत खुश था कि बड़ा चमत्कारी रूप से वो शांत हो गई है और नॉन वायलेंट हो गई, अब तक वो हिंसा करती थी तो ठीक हो गई है। तो उसने जागृत, लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि बोल तो सोचो ठीक हो गई है, लेकिन उसने जागृति की और प्रगति नहीं करी है अभी तक। वो अपनी माँ से बोलती है कि माँ मैं थक गई हूँ इन डॉक्टर से, इन झाड़ फूक करने वालों से। आज जो भिक्षुक आया था वो बोला कि मैं सुलोचना नहीं हूँ, ये कैसे पॉसिबल है? आप तो जानती हो ना कि मैं सुलोचना हूँ, और वो कह रहे हैं मैं सुलोचना नहीं हूँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैं थक गई हूँ माँ। तो अब जो माँ है, अब माँ से देखती थी पिछली बार ठीक हो गई है मेरी बेटी, क्या है, तो वो अपनी बेटी को वचन देती है कि हम अब किसी वैद्य झाड़ फूक करने वाले की मदद नहीं लेंगे, हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे। अब उसकी क्योंकि बेटी शांत थी तो उसने सोचा कि वो ठीक हो गई है, तो उसने प्रार्थना की। उसने प्रार्थना की कि जो आत्मा उसकी बेटी को प्रॉब्लम दे रही थे वो कभी वापस ना लौटे। अब उसको तो पता ही नहीं था कि उसकी बेटी की आत्मा ही अपने किरदार में आने की कोशिश कर रही थी और उसका लौटना बहुत जरूरी था। तो मास्टर हनुमान कहते हैं कि प्रार्थना जितनी लंबी होती है ना, उतने ही हम अनजाने में गलत प्रार्थना कर लेते हैं जिससे हमारी लाइफ में दुख आता है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि हनुमान जी कह रहे हैं इसलिए प्रार्थना बहुत छोटी और सिंपल होनी चाहिए, जैसे कि अब हनुमान जी में बता रहे हैं प्रार्थना क्या है। हे ब्रह्मांड के देवताओं, आपको सब कुछ ज्ञात है। आप जानते हैं कि मेरे परिवार और मेरे लिए क्या भला है और क्या बुरा। कृपया सहायता करें। ये लाइन मास्टर हनुमान जी ने बताई है कि आपको ये बोलनी चाहिए। अब हनुमान जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह मैं उस परिवार की मदद करने के लिए उनके घर पहुंचा, और मैंने पूछा कि सुलोचना आप कैसी है? तो उनकी माँ ने झूठ बोल दिया कि वो वहां पे नहीं है, मैंने उसके यहाँ अपने रिलेटिव के यहाँ पे भेज दिया है। तो अब हनुमान जी मुस्कुराते हैं, और क्योंकि उनको पता है वो झूठ बोल रही है, तो कहती है वो सब तो ठीक है लेकिन वो कैसी है? तो अब उनकी माँ कहती है, अब वो उनको देख रही होती हैं। हनुमान जी बोलते हैं उसे कल रात से तो शांति से अब सो पा रही है ना, आप अगर आपकी वो हो तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। मेरे को केवल कुछ समय से उससे बात करनी है, वो पूरी तरीके से परमानेंटली ठीक हो जाएगी। तो जब वो कहते हैं तो उसकी माँ मान जाती है और वो उनको इशारा करती है कि वो उसका कमरा है। अब जब वो जाते हैं तो वहां पे सुलोचना और दीर्घा दोनों की आत्माएं स्वप्न लोक में होती हैं जब हनुमान जी वहां पे जाते हैं। अब क्या होता है कि हनुमान जी बोलते हैं आप अभी सपने में नहीं हो दीर्घा। वो बोलते हैं, अब ये जानकर कि जो उनके लिए तो ऐसे झाड़ फूक वाले इंसान सोचते हैं कि अरे इनको मेरे सपने के बारे में पता है कि मैं सपने में क्या देख रही थी, तो थोड़ा हैरान होती है और थोड़ा डर भी जाती है कि इनको पता क्या चला। लेकिन उस डर से हनुमान जी कहते हैं उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा और विश्वास जागृत हो गया कि इनको पता है कि मैं कोई सपना देख रही हूँ, विचित्र सपना है, मेरे सपने में ये है। तो अब हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि आप क्या सपना देख रही थी? तो वो बोलती हैं कि मैं एक ऊंट गाड़ी में थी संत जी, अपने पिता के साथ जा रही थी, और हम अपने खेत में जा रहे थे। फिर मैंने देखा कि मेरे पास बैठा व्यक्ति कोई और था, मेरे पिता नहीं थे, यानी कि अब वो चेंज हो गए जो मेरे साथ बैठे थे। तो उसने मेरे कान में कुछ फुसफुसाया और वो कह रहा था आप शर्मिला नहीं हो बालिका, आप सुलोचना हो। ये तो अब वो कहते हैं ये तो सच है कि मैं शर्मिला नहीं हूँ, लेकिन सपने में मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि मैं शर्मिला हूँ। तो क्या होता है कि यहाँ पर तो मैं सुलोचना हूँ, लेकिन सपने में मैं शर्मिला थी। और मैं उस जो स्ट्रेंजर था उस स्ट्रेंजर इंसान पर बहुत चिल्लाई, और मैंने उसे कहा कि मैं सुलोचना नहीं हूँ, मैं शर्मिला हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं लेकिन क्यों दीर्घा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो सुलोचना चिल्लाई मैं सुलोचना हूँ, दीर्घा नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं चिल्लाने से रियलिटी बदल नहीं जाएगी दीर्घा, आत्म मंथन करो कि आप कौन हो। मैं सुलोचना हूँ, उन्होंने बोला संत जी, और मेरी माँ से पूछ लो, चाहे तो आप मेरे दोस्तों से पूछ लो, इन पेड़ पौधों से पूछ लो, मैं सुलोचना हूँ। तो अब हनुमान जी ने उससे कहा कि क्या आपको याद है कि सपने में आपका चेहरा कैसा था? आपके साथ ऊंट गाड़ी में बैठा जो इंसान था वो आपके पिता जैसे दिखता था या नहीं? तो
बोलती है अब कि ध्यान आ रहा है कि सपने में जो मेरे पिता थे वो मेरे पिता जैसे नहीं थे। जब आत्मा स्वप्न लोक में होती है तो बहुत तेजी से अपने किरदार बदलती है। एक दृश्य में आप अपने पिता के साथ थी और अगले ही दृश्य में आप उस अनजान व्यक्ति के साथ थी। इस तरह आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश कर रही थी, हनुमान जी उनको बताते हैं। तो वो बोलती है कि फिर मैंने ऊंट गाड़ी चलाना शुरू कर दिया और ये सब बड़ा वियर्ड सा लग रहा था मेरे को। अब गाड़ी में बहुत सारे बच्चे थे और बहुत खुश थे और मैं उनको किसी मेले में लेकर जा रही थी। पर ऊंट गाड़ी की यात्रा अचानक कैसे बदल गई? हनुमान जी से पूछते हैं क्योंकि आप तो ऐसे थी। तो वो कहती है मैं नहीं जानती संत जी। ये सब एक सपना था और सपनों में निरंतरता तो होती ही नहीं है ना, एक रूटीन तो होता नहीं है, अब कुछ भी होता रहता है। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने कहा कि लेकिन जब आप सपना देख रही थी तो सपने में भी तो सब कुछ रियल लग रहा था ना, आपको रियल लग रहा था। तो हनुमान जी अब बोलते हैं कि मेरे प्यारे शिष्यों, आपको मैं इस तरह समझाऊंगा कि अब वो एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपको इस तरह समझाता हूँ कि सपोज कि आप कल्पना करो कि तीन मार्ग हैं जो कि एक दूसरे से समानांतर हैं। वे कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। मान लीजिए कि पहले मार्ग पर एक बिंदु म एक है। जब आप म एक पर खड़े हैं तो आपको वो पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, यानी आपके पीछे से वो मार्ग चलता आ रहा प्रतीत होता है और आगे भी जाता हुआ प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका अजीब सा नहीं लगता है। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए कि अब दूसरे मार्ग के म दो नाम के बिंदु पर आ गए हैं। जब आप म दो पर खड़े हैं तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है। अब वो कहते हैं अब आप उड़ान भरकर तीसरे मार्ग के एक बिंदु म तीन पर आ जाते हैं। जब आप म तीन पर खड़े हो तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है, यानी कि म एक म दो और म तीन को एक साथ देखते हैं तो वह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। और सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं। तब यही होता है, हनुमान जी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सुलोचना से अब कहा कि हर दृश्य की अपनी निरंतरता होती है। जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आप उसे उसकी निरंतरता में देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं। तो उसने कहा कि अब उसने कहा कि ठीक है संत जी, जो हो सकता है कि ये लोग भी सपना ही है। मेरे लिए तो सब ये बहुत कष्ट भरा हो रहा है, एक नाइटमेयर जैसा हो रहा है। तो कृपया मुझे एक बेहतर लोक में जागने में मेरी मदद करें। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं हूँ। मुझे दीर्घा के रूप में जागने में मेरी मदद करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि हाँ आप दीर्घा हो। आप यहाँ एक स्पेशल मिशन के लिए सुलोचना के किरदार में जीने आई थी और वो जो मिशन था, आपका गोल था, पूरा हो गया है। मैं आपको दीर्घा के रूप में जागने में आपकी हेल्प करूंगा, हनुमान जी बोलते हैं। अब लेकिन वो बड़ी दुखी हुई और बोलती है कि मुझे दीर्घा के बारे में कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं दीर्घा होती तो मुझे कुछ तो याद होता। तो हनुमान जी कहते हैं कि मैंने उसको समझाया कि सपनों के सभी दृश्य याद नहीं रहते। जागने से ठीक पहले के दृश्य ही थोड़े बहुत हमें याद रहते हैं। अगर जागने के बाद सपनों के बारे में विचार न किया जाए तो हमें मेमोरीज भी नहीं रहती हैं। पर दोनों लोग पारस्परिक रूप से एक दूसरे के साथ एक से दूर रहते हैं। तो उसने पूछा क्या ऐसा कोई इजी तरीका नहीं है जिससे कि मैं सुलोचना के रूप में सो जाऊं और दीर्घा के रूप में जाग जाऊं? तो हनुमान जी ने उसको बोला कि सुलोचना की पहचान एक साधारण मनुष्य की है, जबकि दीर्घा की पहचान देवताओं के सहायक की है। सुलोचना की आत्मा को ठीक करने के लिए आपको यहाँ भेजा गया था। दीर्घा की जो सिंपल पहचान में पुनः जाने के लिए आपको सुलोचना की पहचान से अलग होना ही होगा। तो फिर वो पूछती है लेकिन फिर इस बॉडी का क्या होगा, ये तो मर जाएगी ना। अब वो इस बॉडी के बारे में सोचती है। उसने वापस से बोला कि मेरे परिवार का क्या होगा? तो हनुमान जी कहते हैं ये आपका परिवार नहीं है, ये सुलोचना का परिवार है। वो फिर बोलती है प्लीज आप मुझे ना ये विश्वास करा दीजिए कि मेरे अलग होने के बाद सुलोचना का किरदार जो है ना मरेगा नहीं, और मेरे जाने के बाद जो मेरा ये परिवार है इसको कुछ नहीं होगा, ये मेरे इसको शोक में नहीं डूबेगा। तो हनुमान जी कहते हैं मैंने तो क्लियरली बोल दिया, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दूंगा। वो बोलते हैं कि उनको कि ये एक जाल है दीर्घा। आश्वासन हो या चिंता, दोनों आपको इस दृश्य और इस लोक से बांध कर रखते हैं। आपको दोनों से अलग होना होगा। अपने जागृति विन्यास पर दोबारा पकड़ पाने के लिए दीर्घा को जागृति की बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और उसने सुलोचना का किरदार छोड़ दिया
और जैसे ही उसने छोड़ा उसी समय सुलोचना अपनी आत्मा के किरदार में लौट आई, वापस आ गई। जिस पर दीर्घा की आत्मा सुलोचना के किरदार से अलग हुई और सुलोचना की अपनी आत्मा ने उसके किरदार में एंटर कर लिया। और अब वो कहने लगी, जब अब तो सुलोचना आ गई, कि संत जी मैं सुलोचना का किरदार नहीं छोड़ सकती। तो हनुमान जी कहते हैं आपको सुलोचना का किरदार छोड़ने की जरूरत नहीं है, आप सुलोचना ही हो। वो कहते हैं, फिर वो कहती है लेकिन अभी तो आप कह रहे थे ना कि मैं दीर्घा हूँ। तो हनुमान जी मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब मैं क्या बताऊं, बस ये समझ लो कि जब मैं कह रहा था कि आप दीर्घा हो तब भी मैं सही था, और अब जब मैं बोल रहा हूँ कि आप सुलोचना हूँ तब भी मैं सही हूँ। तो अब हनुमान जी बहुत खुश थे कि उन्होंने दीर्घा की आत्मा को सक्सेसफुली मुक्त कर दिया था। तो अब वो कहते हैं कि फिर मैंने थोड़ा नाटक किया, एक प्रपंच थोड़ा रचना ही था कि मैंने नाटकीय रूप से एक भभूत की पुड़िया एक ऐसी प्रकट की जिसे मैं अपने साथ लाया था। और वो पुड़िया मैंने सुलोचना को थमाते हुए मैंने बोला कि ये पवित्र भभूत मैंने बड़े विशेष रूप से आपके लिए तैयार की है स्पेशली, और सोने से पहले इसमें से एक चुटकी भभूत अपने माथे पर मल लेना, और अगले 7 दिनों के अंदर आपको पीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा परमानेंटली। और कमरे से बाहर निकलते ही मैंने बरामदे में उसकी माँ को देखा, और माँ को भी मैंने कुछ निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों तक क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब वो कहते हैं हनुमान जी कि उन्होंने अगले 7 दिनों तक मेरे सभी जो मैंने गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस दिए थे उनका पालन किया, और मेरे द्वारा दी गई भभूत और निर्देशों की सुलोचना की समस्या के समाधान में कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन सुलोचना को यह विश्वास कराना जरूरी था कि निर्देशों और भभूत ने उसकी समस्या का समाधान किया। उसके मन से दीर्घा और शर्मिला नाम की किसी स्वप्न की स्मृतियां यानी मेमोरीज को यही मिटाना बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने भभूत का नाटक किया कि ये। तो मास्टर्स, ये थी कली हनुवाणी, और फाइनली हमारी कली हनुवाणी यहाँ पे पूर्ण होती है। पूरा ज्ञान पूरा स्वाध्याय हमारा समाप्त होता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हनुमान जी, राम जी, सभी मातंगों पर सभी मास्टर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू आन्या जी। यहाँ पे मुझे एक पूछना है कि आपने कहा कि किरदार के बारे में आपने जो कहा 749 849 कुछ कहा, तो वो फ्यूचर था या पास्ट लाइफ का आप बता रहे थे, वो मैं थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। नहीं मैम, वो कोई पास्ट लाइफ नहीं थी, फ्यूचर नहीं थी। हमारी पैरेलल लाइफ चलती जा रही हैं, जैसे कि हनुमान जी हाँ। बताते हैं ऐसे ऐसे हम्म। लाइफ चलती जा रही हैं, और सब में चेंजेस है, अलग अलग चेंजेस है। हम दिखते एक जैसे ही हैं लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस है उनकी लाइफ में। तो आप समझिए क्वांटम शिफ्ट कर लिया उसने, उसकी आत्मा ने ये बॉडी छोड़ के दूसरी पैरेलल लाइफ में चली गई, वो उस बॉडी के अंदर चली गई। ये हुआ है। तो हमारी एक पैरेलल लाइफ नहीं होती है। बहुत सारी होती हैं, हम्म। मतलब हम कह लें कुछ भी कह लें तो हनुमान जी ये कह रहे हैं कि जैसे कि एक फोटो होती है, फोटोग्राफ्स होती है ना, उसमें बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं। तो वैसे हमारी ये लाइफ अलग अलग और सब इंडिपेंडेंट होती है, बिल्कुल अलग। जैसे कि उसमें उसमें भी वो गरीब थी लेकिन उसकी लाइफ अलग थी, उसके अलग चीजें हो रही हैं। तो सब में अलग अलग हैं, बहुत सारी पैरेलल लाइव्स हैं। एंड हम चाहें तो कोई भी चूज कर सकते हैं, जब जागृति आती है तो हम उसमें जा सकते हैं। तो उसमें मतलब बॉडी वेकेट करना, दूसरा किरदार निभाना, सोल फिर दूसरी बॉडी लेती है। हाँ जी। और अच्छा। ये वाला कोई और, जैसे कि हनुमान जी ना, सुर असुर तो होते ही हैं, वो वेट करते हैं कि हम कोई बॉडी पे आ जाएं। तो वो और जो उसने छोड़ी थी बॉडी, पुरानी अनीता जिसने आत्महत्या करी है, उसमें दूसरी आत्मा आ जाती है। वो सुसाइड का एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि वहां पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। चेंज हम अपनी सिचुएशन कर रहे हैं सोच कर। अगर हम दुख में रहेंगे, मतलब बुरा हो रहा है बुरा हो रहा है, तो हमारा बुरा ही होगा, हम उसी लाइफ में चलते रहेंगे। लेकिन जब हमें जागृति आती है, मेरे को लगता है नहीं, हम अच्छे विचार रखते हैं कि नहीं मेरे साथ अच्छा होगा, अच्छा हो रहा है, हम वैसे ही जीते हैं, तो हम शिफ्ट कर जाते हैं। तो यहाँ की लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ की लाइफ में जो होना है वही होगा, पर मैंने वो मूवी चेंज करके मैं इधर आ गई हूँ, ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी पैरेलल लाइव्स हैं, हम चूज कर सकते हैं ऐसा। तो ये जो असुर आत्माएं आपने जैसे बोला, तो मतलब ये वही है कि नेगेटिविटी है ना, लो फ्रिक्वेंसी के। हाँ, आप लो फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, हाँ जी। असुर सुर दोनों ही, सुर भी उनका यही है ना कि हमारी एनर्जी को चुराते हैं, वो एनर्जी पे हमारी बॉडी पे कंट्रोल करते हैं, तो हमारे थॉट्स पे भी वो पूरा नियंत्रण कर लेते हैं। तो हमें वैसे ही थॉट्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी एनर्जी को चोरी कर लेते हैं, एनर्जी वैम्पायर्स की तरह। तो सुर और असुर दोनों वैसे ही हैं, हाँ जी।
थैंक यू सो मच आन्या जी। बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। शिव प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आन्या मैम बहुत ही डीप था और बहुत ही कंफ्यूजिंग था। कौन से कैसे निकलूंगा अपने शरीर से बाहर, कैसे क्या करना है। एक दो बार और सुनूंगा। एक चैप्टर पहले का पढ़ा था तो वो समझ में आया था। बट ये पार्ट टू है आई थिंक, कली हनुमानी का ना। तो वो ये और भी डीप है। बट एक ही चीज जो मैं बार बार समझना चाहता हूँ, कि डिटैच जो रहते हैं वो तो जस्ट खाली ऑब्जर्व करना रहता है, वही डिटैचमेंट होता है कि हम नहीं हैं और जो हो रहा है। लेकिन मन तो डायरेक्ट करता है। जैसे कि मन बोला कि चलो ये खा के आते हैं। ऑल्दो वी नो कि ये खाना नहीं खाना चाहिए, दिस इज नॉट राइट फॉर योर हेल्थ। जैसे मेरे केस में है, मुझे तो बहुत रेस्ट्रिक्शन है डाइट का, मैं नहीं खाना चाहता हूँ। फिर भी कभी कभी आ जाता है ट्रिगर कि चलो ये खा लेते हैं। उस टाइम पे डिटैचमेंट कंट्रोल नहीं होता है। डिटैचमेंट तो पता भी नहीं चलता कि हम डिटैच हैं, क्योंकि मन तो एकदम हावी हो गया है। जैसे असुर आप बोल रहे हैं ना, वो तो पूरा हावी है। वो तो ऐसा नहीं होता है जैसे हाथ से जबरदस्ती पकड़ के मुंह में डाल देते हैं, ये टाइप का हो जाता है। उस टाइप में हनुमान जी क्या बोलना चाहते हैं मुझे फिर से सुनना पड़ेगा, बट मैं आपसे थोड़ा सुनना चाहता हूँ आन्या मैम, क्योंकि आप में भी वही देखता हूं मैं, हनुमान जी की या वैष्णो माता की छवि। तो थोड़ा सा गाइड करिए कि कैसे पता चलेगा। बिकॉज ये तो बहुत फ्रिक्वेंस है। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अपने आप को बोलना इजी है, बट सिचुएशन अंडर कंट्रोल जब रहता है, सिचुएशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। वो एक्चुअली ऐसे तो ये तो छोटी चीज है, कभी कभी बहुत टफ चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे बोला ना, खून पीने का मन करता है आपने कल, तो ऐसा खून पीने का भी मन करता है ऑफिस में। अरे इसका तो मैं इतना वो कर दूं कि क्या करूं। वो टाइम पे कंट्रोल नहीं होता है। तो डिटैचमेंट कैसे करे उस टाइम पे? बिकॉज मन तो पता ही नहीं है, आत्मा है यही नहीं पता चलता है, गायब है। आत्मा पता ही नहीं चलता, आत्मा कहाँ है। मैं ही हूँ, सब जगह मैं ही हूँ। तो सर सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि हनुमान जी ने कहा था कि सुर और असुर का हम पे आना नॉर्मल है। क्योंकि जब हम कोई अच्छी चीज लेते हैं सुर आते हैं, जैसे आपने कुछ खाने का मन कर रहा है तो सुर आते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन उनको प्रोलॉन्ग पीरियड तक नहीं रहना चाहिए। यानी ये को बार बार हो रहा है कि मैं खाता रहूं खाता रहूं खाता रहूं। फिर आप रोज खाएंगे तो आपको एक लत लग जाएगी कि मैं रोज ले रहा हूँ। फिर आपको एक गिल्ट होगा, अरे यार मेरे को मना है, डॉक्टर ने मना किया है लेकिन मैं खा रहा हूँ। तो वो होगा। तो उससे सुर आपको, जब हनुमान जी कहते हैं, जैसे ही आपको ये भी आ गया ना कि ये सुर है, ये तो अभी मेरे को अच्छा लग रहा है, सुर है, सुर मेरी एनर्जी ले रहे हैं, तो वैसे ही वो भाग जाती है। तो सब बेस्ट तरीका है कि आपको उस अवेयरनेस में, इसीलिए वो कह रहे हैं कि अवेयरनेस में रहो। आप खाओ पियो मौज करो, लेकिन अवेयरनेस में रहो। जब आपको अवेयरनेस है ना कि अच्छा, जैसे आपको एक बुरा थॉट आ रहा है कि यार इसका मैं ऐसे मर्डर कर दूं, तो तब आपको क्या पता है, तभी आपको एक जागृति आएगी कि क्या ये असुर है, ये तो असुर से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही आपको जागृति आएगी वो असर चले जाएंगे वहां। सबसे पहली बात। दूसरा क्या है कि आपको जैसे कि आपको जानना है कि मैं आत्मा हूँ। हनुमान जी कहते हैं आपको कुछ रोकना नहीं है, कंट्रोल नहीं करना है कि ये मत खा, या तू किसी को भला बुरा कह रहा है, किसी का मर्डर भी कर रहा है। आपको अपना है कि जो कर रहा है किरदार कर रहा है, आपको एक ऑब्जर्वर बनना है। उन्होंने कल एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपके किरदार की इच्छा है कि मैं साफ सफाई रखूं, तो किरदार को रखने दो। जो बॉडी आपकी बॉडी करेगी यहाँ पे साफ डस्टिंग कर रही है, आपका मन कर रहा है कि अरे डस्टिंग करनी है डस्टिंग करनी है, लेकिन आप कहो कि मैं बस देख रहा हूँ, ये तो ये कर रहा है, मैं कह रही हूँ कि आन्या कर रही है, आन्या का डस्टिंग करने का मन कर रहा है, एक डिटैच भावना से। उसके अलावा लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सबसे बेस्ट है एफर्मेशन दो, एक अच्छा माइंडसेट रखो, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाओगे अपनी टाइमलाइन। तो ये सब मेरे साथ अच्छा ही हो रहा है, वाह मेरे साथ अच्छा हो रहा है। अच्छा विजुअलाइज करें, अच्छा सोचे, विदाउट गेटिंग अटैच्ड किससे मेरा बहुत अच्छा होगा, बस एक सोचे कि सब अच्छा हो रहा है, सरेंडर भाव में रहें। जब ऐसा होता है तो लाइफ में अपने आप देखिए चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। हम एक लाइफ में दुखी क्यों रहते हैं, क्योंकि हम उसमें सोच के रखते हैं मेरे साथ बुरा हो रहा है बुरा हो रहा है, तो उसी लाइफ में हम जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है, तब देखेंगे माँ जब आप सरेंडर करके अच्छा हो रहा है, जो है सो है, तो अपने आप एक रिपल इफेक्ट होता जाता है, सब फिर अच्छा होता है। तो इस जागृति में रहना है, अवेयरनेस में रहना है, जो हो रहा है तो ये इसको लग रहा है मैं तो अलग हूँ,
ऐसे करके चलते जाना है। थैंक यू अनन्या मैम। बट अलग अलग जो बोल रहे हैं ना, इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं कि मैं तो कुछ भी करूंगा, मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, मेरा शरीर कर रहा है। फिर वो माइंडसेट में आ जाता है, अरे चलो ये तो मेरा शरीर कर रहा है, किसी को मार भी तो मेरा सर, मैं तो अलग हूँ आत्मा से। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि किस तरह से करना है, जस्ट फॉर द सेक कि मैं तो काफी इस चीजों से उभरा हूँ। एंड थैंक्स टू टू इम्पोर्टेंट बुक्स जो मैं बताना चाहूंगा यूट्यूब पे भी सबको। वन इज यू कैन हील योर लाइफ और मिरर वर्क, which has changed my life and transformation has gone to ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। एंड सेकंड जो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इज द मैजिक बुक, रोंडा ब्राइन का। इट इज जस्ट a fantastic book with gratitude and abundance which can change your life. And just to give you an update कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम ए सीवियर एलिमेंट, बट वो सीवियर एलिमेंट मिरर वर्क करने की वजह से मुझे कहाँ गया मुझे नहीं पता 2 महीने में। आई एम टोटली ऑलमोस्ट 95% आउट ऑफ द ट्रबल, आई कैन से। एंड 56 kg वेट था मेरा, आई वॉज 56 57, एंड somehow I was aspiring to 62, more than 62.5, and today I am 62.5 with mirror work. सो 2 दिन पहले मैंने वो किया था, मेजर किया था, मेरी वाइफ भी बहुत खुश हुई थी। सो दिस इज व्हाट, मेरे ख्याल से यूनिवर्स भी, जब हम डिटरमिन्ड रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, यस। और शायद ये इसमें हमारी जो क्या बोलते हैं संस्कार काया है, वो कहीं कहीं उसका रोल ज्यादा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो वो संस्कार काया हमको डायरेक्शन देती है। बट उस पे बुद्धि काया का तर्क नहीं करना चाहिए, और चित्त काया को हावी नहीं होने देना चाहिए। दैट्स इट, वो जहां तक मुझे समझ में आया है। सो थैंक यू मैम, थैंक यू अनन्या मैम। मैं ट्राई करूंगा कि इसको वापस पढूं, बिकॉज हनुमान जी की बातें बहुत गूढ़ है, जैसे भगवत गीता की बातें हैं। आप 10 बार भी पढ़ लो, लेकिन समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिसकी उतनी लेवल की एनलाइटनमेंट होती है, वो शायद शायद आप एनलाइटेंड है, इसलिए आप फटाफट बोलते जाती है और आप समझते जाती हैं। हमारे लेवल पे हम लोग खाली अभी गुड समझ रहे हैं कि हाँ ये शरीर नहीं आत्मा है। सो डेफिनेटली ध्यान सागर के चैनल पे तो मैं आपको रेगुलर देखना चाहूंगा। मैं रामेश्वरी मैम को भी बोलूंगा कि आपको रेगुलर लेके लेके आए यहाँ पे, आप रहते ही रहिए यहाँ पे, ताकि आपका जो वर्ड है इटसेल्फ इज ब्लेसिंग्स इन ब्लेसिंग्स है। एक्चुअली हनुमान जी ही बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था, कोई डिवाइन ही बोल रहा था। So thank you very much. Thank you very much, and deep gratitude because every point of time, 8 month journey, 8 to 9 month journey in a spiritual journey in my life, I have seen a several transformations. So I give all deep gratitude to all the divine masters, including Rameshwari ma'am. So thank you, Anne ma'am. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। आप खुद एक डिवाइन मास्टर हैं, एक डिवाइन सोल है, आपको हनुमान जी चूज किया है। मैं कुछ सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, एंड आप सब जैसे हैं वैसे ही मैं समझ रही हूँ। एंड जैसे आपने कहा सर, मैं कहूंगी कि अपने थॉट्स की लिस्ट बनाए। जैसे अभी आपने कैटेगराइज भी कर दिया कि मेरी बुद्धि का है कि ये सोच है, चित्त का है से ये आ रहा है। जब हम ऐसे करेंगे ना तो हमें बहुत एडवांटेज होगा। एंड एक और बुक है जैन योगा, पीजे सहर सर की, तो वो भी मस्त है पढ़नी, वो बहुत ही अच्छी बुक है, जैन योगा। तो उसे, Zen, Zen yoga. हाँ जी, जैन योगा पीजे सेहर सर की, उसमें चैनल्ड मैसेजेस हैं। तो उन्हें चैनलिंग की है हायर मास्टर्स की, एंड उसको किया है, तो वो भी पढ़नी चाहिए। Thank you. थैंक यू रामेश्वरी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. थैंक यू आन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आपने कहा बुक का नाम, तो देखते हैं आगे चलकर हम उसका स्वाध्याय भी शुरू कर लेंगे। थैंक यू आन्या जी। और अभी तक हमारे साथ जो जुड़े हैं यूट्यूब पे भी साधकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो साधक मिस कर गए हैं सारे सेशंस, तो आप प्लीज यूट्यूब पे, ध्यान सागर के यूट्यूब पे आप देखिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। और जैसे यहाँ पे शिव प्रकाश जी ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन बताया है, मैं करीबन वही 8 साल, 8 साल बोल रहे हैं, 8 महीने 8 साल हो गया, मेरे मुंह से निकल गया शिव प्रकाश जी। थैंक यू मैम। हो सकता है 8 साल ही हुआ हो, मुझे भी यकीन नहीं होता। कभी कभी मैं अपने आप को बैक देखता हूँ ना, मैं वही हूँ या ऐसे दबा के भी देखता हूँ कि वही हूँ या क्या हूँ।
एंड क्या हूँ कुछ जजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज आई एम, जो भी है। हाँ, यस, बहुत सारा चीजें है जो ये आत्मा को पता है कि इसको करना है और इसको वो ही जर्नी में जाना है, बट ठीक है, जैसे वो फ्लो होगा उसी फ्लो में जाना है। सो थैंक यू मैम, जी थैंक यू जी, वेरी थैंक मच। यू शिव प्रकाश जी, आपकी जर्नी देखी है और आपकी अवेयरनेस भी उसी प्रकार से बढ़ती गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके वजह से और लोगों को भी प्रेरणा मिले। थैंक यू। अभी अभी मैं हैंडसम हो गया हूँ मैम, मिरर वर्क करते करते, जस्ट टू अपडेट यू। हैंडसम हो गया नहीं, हो आप हैंडसम। और जो प्योरिटी आपका है वो दिल से है, तो वैसे रहना, बरकरार थैंक रखना। यू, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू आन्या जी, थैंक यू। थैंक यू।